ड्रीम बेचे हैं, किसी को करीब 3-4 साल से ही मैं ट्रेडिंग पे हूँ। ओके। बट कभी भी ऐसा अभी बस रिसेंटली मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। उससे पहले करीब 2.5-3 साल मैं लॉस में ही था। हुँ। बट मेरा लॉस इतना भी मीन्स सारा 3 साल का लॉस मिला के करीब मेरा 3-4 लाख तक मेरा लॉस हो गया था। ओके। अ, अ, अभी जो इस बार जो मार्च में जो होने लगा उतार चढ़ाव, हुँ। इसमें थोड़ा मेरा प्रॉफिट बन गया और अप्रैल में भी थोड़ा प्रॉफिट। ये सारा जो मेरा लॉस है हुँ। वो वो भी रिकवरी हो गया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे हूँ सर मैं अभी। पर मेरा अभी आप पूछ रहे थे ना मैं कौन हूँ? हुँ। मुझे सर ये जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने कमाया है, हुँ। इसको मुझे रिटेन करना है, इसको मुझे फिर से मार्केट को नहीं देना है। और दूसरा है एक ये जो यहाँ पे जो इतना बड़े मूव्स आ रहे हैं निफ्टी में, एक दिन हुँ। इतना बड़ा गैप अप है, गैप डाउन है, जी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, या इतना सडनली गैप अप लेता है, हमें कुछ छोड़ता नहीं है इंट्राडे वालों को। या गैप डाउन हो जाता है जो हमारा एक दिन कैरी फॉरवर्ड भी किया तो भी पोजीशन, हुँ। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इसको कैसे हम हमें मुझे ओवरकम करना है? कितना इसके क्या सीखना है इसको अगर हमें ओवरकम करना है? थोड़ा हुँ। बहुत मैं बीच में ऑप्शन सेलिंग भी करने लगा था सर, ओके। 1-2 लॉट में थोड़ा हेजिंग करके। हुँ। पर वो भी मुझे नहीं लगता इस ऐसा मार्केट में वो है, रिटेन वो कंटिन्यू कर पाऊँगा। हुँ। चलिए, तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। कांग्रेचुलेट किस पॉइंट के लिए? बिकॉज़ यू हैव टर्न्ड फ्रॉम अ लूजिंग ट्रेडर टू अ विनिंग ट्रेडर, लाइक कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए, ठीक है? एंड दूसरी थैंक यू। चीज़ कि सर यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ आप बताइएगा कि जैसे आपने अभी अपनी जर्नी बताई, जर्नी आपकी थी नियर अराउंड 3 टू 4 इयर्स, करेक्ट? ठीक है? करेक्ट, करेक्ट सर। ठीक हाँ, है। आपको मार्केट के बारे में क्योंकि अंडरस्टैंड। लॉस उतना कम था मेरा, बोले तो मैं बहुत बहुत ही कम क्वांटिटी, हुँ। 1 लॉट, 2 लॉट, कभी 1000 लॉस, कभी 3000 लॉस, कभी ओके। 8000 लॉस। ओके। और कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता 10 दिन लॉस में ही रहा तो पूरा पैसा निकाल लिया और हुँ। वापस वापस 2-3 महीना चुप रहा। देख मीन्स कुछ नहीं किया, फिर से एंट्री किया, फिर से लॉस, लॉस और बिल्कुल। 1-2 दिन प्रॉफिट भी था, फिर से लॉस। तो ऐसा-ऐसा होके मेरा सर 4 लाख तक का लॉस था। ठीक है। वर्किंग प्रोफ़ेशन क्या है सर आपका? मैं एक जॉब करता हूँ सर, एक थोड़ा ट्रांसफरेबल टाइप का जॉब है। ओके। एक बैंक में काम करता हूँ सर। ओके। तो ये मतलब पीएसयू बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक? ये पीएसयू है सर। ओके, ओके। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ सर आपको थोड़ी और समझना पड़ेगा, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो जॉब रोल है, ठीक है? वो अगर मैं बात करूँ कि कहने के लिए 9 टू 5 हम गिनते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी व्हाटएवर टाइम की 10 टू 6, 11 टू 7 व्हाटएवर द टाइम आपका है, वो लेकिन ये जो भी टाइम शेड्यूल है, वो ड्यूरिंग अ मार्केट पीरियड है, करेक्ट? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है। तो करेक्ट, करेक्ट। अब इस सिचुएशन में सर आप वो वाला ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो जो एक पर्सन फुल टाइम ट्रेडिंग मतलब कि स्क्रीन के सामने पूरा टाइम बैठ के ट्रेडिंग कर सकता है। उस तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। पहली चीज आप पहचान गए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है तो इट विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मींस ट्रेडिंग स्क्रिप्ट जो कि आपको एक डायरेक्शनल रहे एटलीस्ट 2 टू 3 डेज के लिए। उस लेवल पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके जो लेवल्स हैं वो लेवल आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, सो दैट आप क्या कर पाएंगे वहां पे। 1 मिनट सर प्लीज अलाउ मी। कि आप क्या कर पाएंगे ना, आप उनको फिल्टर आउट कर पाएंगे और अपनी पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग आप बना पाएंगे। करेक्ट सर? राइट सर, राइट।
ठीक है? क्योंकि देखिए इंट्राडे में सर सीन क्या होता है वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक दूसरे डिवाइस से एक्चुअली मीटिंग जॉइन कर लूँ सो दैट ये बीच-बीच में लोग आ रहे हैं, उनको इन करते रहेंगे, अगर ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे बार-बार स्क्रीन स्विच करना है एंड ऑल समथिंग। तो बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। और देखिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जिसको अगर लग रहा हो ना कि ये सेशन बोरिंग या चीज़ें हम मतलब फालतू की बात कर रहे हैं, एक बात बता दूँ, जिसके भी माइंडसेट में अगर ये आ रहा है ना कि फालतू की बात कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, वो मीटिंग ड्रॉप कर सकता है और वो जा सकता है। जिसको दिमाग में अगर सिर्फ़ एक चीज़ का है कि यार मुझे जल्दी से ये पता चल जाए कि ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा, जल्दी से मुझे ये पता चल जाए कि ये एक्सेल टूल कैसे मिलेगा, ठीक है? बॉस मैं बोलता हूँ बिना 1 रुपए लिए आपको प्रोवाइड कर दूँगा, दे दूँगा, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफ़िटेबल होके चले जाना तो बता देना। कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मतलब अगर मैं बात करूँ ना कि कोई 2 मिनट वाली चीज़ है या बस आप चाय के ठेला पे गए, बोले भैया चाय बना के दे दो और आपने चाय पी लिया। टूल्स से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें मैटर करती हैं, वो है आपकी साइकोलॉजी। ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका माइंडसेट, मेंटल एनालिसिस आपकी कितनी स्ट्रांग है, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। मैं बोलता हूँ ना, अभी मैं आपसे 4 क्वेश्चन करूंगा, आप लोग अभी बोलते हो कि सर ट्रेडिंग समझ में नहीं आती है, ट्रेडिंग में लॉस होता है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं गिनती के 4 क्वेश्चन करूंगा ना, जो ट्रेडिंग में एल्गोरिदम, जो ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है सभी को। आप एक मुझे छोटी-सी बात बताओ कि आप सब्जी मंडी जाते हो, ठीक है? जिस दिन अगर किसी सब्जी का प्राइस ज़्यादा होता है, तो आप क्या करते हो? अल्टरनेटिव ढूँढते हो ना, कि भाई एक काम करते हैं यार, आज अ, टमाटर ज़्यादा महँगा है, एक काम करते हैं, आज नहीं खरीदते हैं, अभी मतलब भर का ले लेते हैं, 1 पाव ले लेते हैं, आधा किलो ले लेते हैं, बस हो गया। लेकिन जिस दिन वही ₹10, ₹20 मिलेगा, तो आप क्या करते हो? 1 किलो की जगह 2 किलो भी खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये अगर उसमें भी क्या देखते हो? वहाँ पे भी टमाटर की क्वालिटी देखते हो। अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ टमाटर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फिर आप नहीं खरीदते हो बिकॉज़ उसकी रिटेल लाइफ़ जो है ना, शेल्फ लाइफ़ उसकी है वो कम है। आपका कंजम्पशन नहीं हो पाना आपके घर में उतना, लेकिन 2 दिन बाद वो टमाटर खराब हो जाने हैं पूरे के पूरे। लेकिन वहीं पे अगर अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, जो कि 7 टू 8 डेज़ तक सस्टेन कर सकता है, आप 1 किलो की जगह 2 किलो भी खरीद लोगे क्योंकि आपको प्राइस कम मिल रहा है। क्या ये साइकोलॉजी आपको समझ नहीं आती? आप अवेयर हो इससे। लेकिन जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाते हो, जब कचरा उठा के रख लेते हो, भैया आइडिया मिल रहा है यार, कितने का? ₹8 का है अभी, एक काम करते हैं चलो आइडिया की 1000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ठीक है? ये यस बैंक मिल रहा है अभी, यस बैंक कितने में मिल रहा है? भाई सस्ते में मिल रहा है। इसकी एक काम करते हैं, यहाँ पे 2000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। अरे कचरा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अवेयर तो हो इस साइकोलॉजी से। ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है, इंतजार करते हो ना आप सभी कि भाई दिवाली का बिग बिलियन डे आए अमेज़न का, ग्रेट फेस्टिवल डे आए फ्लिपकार्ट का, तो सबको तो आता है वो चीज़। जो दूसरा एक पर्सन अगर फिर वही बोलेगा कि मार्केट में यार मार्केट मुझे नहीं पता है। भाई साहब देखिए, आप जितने लोग हैं यहाँ पे, एक चीज़ बता दूँ फैक्ट, आप सभी मार्केट के बारे में अवेयर हैं, तभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है? लेकिन एक वो पर्सन जो बोलता है कि नहीं यार मुझे मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है या मार्केट रिस्की लगता है या फिर मार्केट मुझे समझ नहीं पड़ता, मैं बोल देता हूँ, एक शॉर्ट चीज़ आपको समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप इंटरेस्ट लो या ना लो, लेकिन सॉरी, स्टॉक मार्केट आपकी लाइफ में पूरा इंटरेस्ट लेगा। और इसको प्रैक्टिकली समझ लेना, आप आज की दुनिया में 99% घर में हर महीने लगभग लगभग 1000 रुपीज का रिचार्ज होता है। और ये रिचार्ज किस में जाता है? एयरटेल में, वीआई में, या फिर आपका जियो में।
तीनों की तीनों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तीनों की तीनों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, ज्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। सर और एक चीज बोलता हूँ मैं, ये गवर्नमेंट जो सभी लोग जो काम करते हैं उनका एक एनपीएस बोल के बना है सर, नेशनल न्यू पेंशन पेंशन, स्कीम। हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ, उसमें वो जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो सभी का सैलरी से कटता है, वो सब स्टॉक मार्केट या इक्विटी डेप्थ में ही जाता है भैया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग इन्वॉल्व ही है। सर मैंने क्या बोला ना, एक लाइन मैंने यूज किया है कि whether you are putting your interest on stock market or not doesn't matter, but stock market has the full interest on your life. विदाउट स्टॉक मार्केट यू कांट सर्वाइव। आप सुबह उठने से लेके, मैं बिलीव मी कि आप लोग बहुत सारे लोगों के मेंटरशिप आपने अटेंड किया होगा, चीजें सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा ना, जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि 30+ डेज की सीरीज ऑलरेडी चालू हो चुकी है, अगर आप लोगों ने कुछ ने वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर ये देखिए कि ये ओवरव्यू वीडियो था। ओवरव्यू वीडियो के बाद ये डे 1 का वीडियो था, डे 2 का वीडियो है, और आज अभी शाम को रहेगा नियर अराउंड 8 to 8:30 PM डे 3 का वीडियो। इतने डेप्थ में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड, कि आप लोग पैसे दे के भी इस लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, और आप लोगों को इस लेवल पे क्लैरिटी नहीं मिली होगी कहीं पे भी। आपने बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा मार्केट में, अगर एक्सपीरियंस है 6 महीने का बिना, तो आपने मार्केट को बहुत कुछ देख चुके होंगे। एक चीज आप समझिए कि सुबह उठने से लेके बिस्तर से उठते हैं और वहां से लेके शाम तक वापस बिस्तर में जाने तक, और इंसान के पैदा होने से लेके इंसान के मरने तक, नियर अराउंड वो लगभग लगभग 50 से ज्यादा कंपनियों के साथ में डील करता है, और डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 20 कंपनियों के साथ में डील करता है। सुबह उठोगे आप क्या करोगे? सबसे पहले जाओगे, या तो अपना मोबाइल चेक करोगे, तो मैंने यहाँ पे पहले बता दिया नेटवर्क की कहानी, सर्विस प्रोवाइडर। आप वॉशरूम जाओगे, आप सबसे पहले टूथब्रश यूज करोगे, किसका यूज करोगे? कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, हिमालय, पतंजलि, सारी कंपनियां शेयर मार्केट में है। नहाने के लिए आप साबुन यूज करोगे, शैम्पू यूज करोगे, किसके यूज करोगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगेन वही डाबर, यही सब कंपनियां हैं यहाँ पे। इसके बाद आप खाने के लिए जा रहे हो, आप क्या यूज करोगे? गैस यूज करोगे ना, इंडेन, भारत, एचपी, स्टॉक मार्केट में है। 70 to 80% प्रोडक्ट जो है आईटीसी हिंदू और उसके हैं आपके, हिंदुस्तान यूनिलीवर के किचन में जो आपके यूज हो रहे हैं। उसके बाद आप ऑफिस के लिए निकलोगे, अगर बाइक से जा रहे हो तो टीवीएस मोटर, बजाज, हीरो मोटोकॉप, यही यूज करोगे मोस्टली। ठीक है, अब कोई आके यहाँ पे स्पेसिफिक मत बोल देना यार कि मैं तो होंडा यूज करता हूँ। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, होंडा भी स्टॉक मार्केट में है, बट वो कहाँ पे? जापान में लिस्टेड है, क्योंकि कंपनी इंडियंस नहीं है, इसलिए इंडिया में लिस्टेड नहीं है वो। और चाहे तो वो होंडा इंडिया करके एक कंपनी रजिस्टर करके इंडिया में भी लिस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। फोर व्हीलर से जाते हो, टाटा, मारुति, हुंडई, यही यूज करते हो, तो आपकी पूरी लाइफ स्टॉक मार्केट में डिपेंडेंट है ब्रदर। सबसे ज्यादा शॉपिंग करने जाते हो कहां पे जाते हो? जुडियो, किसका ब्रांड है? टाटा का। ट्रेंड, आपको जुडियो के जो कपड़े बना के देता है, वो कपड़े कहां से आते हैं? कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है ट्रेंट। बिजनेस सबको आप लोगों को समझ में आता है, मार्केट समझ में आता है, बस इतनी सी बात है कि वो सब कुछ छोड़ के जब इसके सामने आते हो ना, तब अपना जितना भी नॉलेज है, सारा दिमाग है, उसको साइड कर देते हो, यहां पे सारी चीजें भूल जाते हो। और इसके पीछे क्या है कि कभी इसको उस नजरिए से नहीं देखते हो, स्टॉक मार्केट को, जिस नजरिए से आप अपनी लाइफ को देखते हो, अपने सोशल कनेक्शंस को, अपने अदर फाइनेंशियल्स को देखते हो। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छी बात मैंने एक चीज देखी थी, कहीं पढ़ा था कि हमारा माइंडसेट जो होता है ना, वो पैसों में बहुत डिफरेंशिएशन करता है। मतलब कैसे? अगर एक ही कंपनी में आप काम करते हो, समझिएगा, आपको 30 दिन बाद सैलरी आई है, उसकी वैल्यू आप अलग करोगे, लेकिन वहीं पे अगर इंसेंटिव मिला है ना, उसकी वैल्यू अलग करोगे, और बोनस मिला है अगर इंसेंटिव के अलावा है, तो उसकी वैल्यू तो और अलग करोगे।
खर्चे करने में भी आपके ना माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अरे यार, ये तो मेरे बोनस का पैसा है, ज्यादा नहीं सोचोगे। लेकिन वैल्यू तो वही है ना यार, 50,000 आपकी बोनस का हो या 50,000 आपकी सैलरी का हो, वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही ना दोनों की। वर्थ तो दोनों की बराबर है ना। फिर ये माइंडसेट क्यों? तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं अभी ज़्यादा मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आती हैं, कुछ लोगों को नहीं आती हैं, वो सब चीज़ें साइड पे बात करेंगे। तो अभी किरण सर, थैंक यू कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे जो चीज़ें आपने बताया कि आपने नियर अराउंड 3 to 4 ईयर से मार्केट में हैं, आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबल टर्न हो चुके हैं, बधाई हो उसके लिए। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको उस तरीके से चीज़ें बहुत कुछ मैनेज करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ पूछूंगा कि सर मार्केट के बारे में देखिए, अब 3 to 4 ईयर से हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेकिन टेक्निकल्स में क्या-क्या चीज़ें सर आपकी अंडरस्टैंडिंग्स है? क्या-क्या आप मार्केट में, जैसे अभी जो ये प्रॉफिट आपने टर्न किया है, तो आपने किस सेगमेंट में ट्रेड करके किया? एफ-एन-ओ में किया, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, या फिर मतलब कंबाइंड, या फिर कैश में, कैसा क्या? थोड़ी बहुत मुझे ओवरव्यू दीजिए, ठीक है? बाकी लोग भी चाहें तो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इंटरैक्शंस में, बट वन बाय वन करिएगा, सो दैट कि कोई चीज़ें यहाँ पे नॉइज़ क्रिएट नहीं हो और प्रॉपर आपका एक हेल्दी डिस्कशन हो पाए, हम हेल्दी चीजें एक दूसरे की मिस्टेक से लर्निंग ले पाएं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स जो है कि मार्केट को समझ के, अपनी नीड को समझ के, एक अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ें। जी किरण सर, बताइए। हाँ सर, मेरा सर, जब मार्च में मेरे पास ऐसी रखा था मैंने, जब शेयर मार्केट गिर रहा था, हम्म। उतना एक्सपेक्ट स्टॉक, निफ्टी या स्टॉक में तो करना नहीं था, जी। पर फिर भी अकाउंट में पैसा था। ओके। पर ये जो वॉर हो रहा था उस टाइम पे, बहुत सारी न्यूज पढ़ रहा था कंटिन्यूसली, और देख भी रहा था, तो एक बार मैंने क्रूड लिया। हम्म। क्रूड के 3 लॉट फ्यूचर्स लिया मैंने एक दिन फ्राइडे को, $88 था। ओके। जब वो मंडे को $115 पे खुल गया सुबह सुबह, तो ओके। उस पे अच्छा मेरा, उसमें एक 4 लाख तक का, 4-5 लाख, उसमें जो मेरा पूरा लॉस था ना 3 हाँ हाँ साल का, हाँ हाँ। 21 दिन में कवर हो गया सर, पूरा उतना। ओके सर, मैं 1 मिनट के लिए पॉज हाँ, करूंगा आपको, बस 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा यहाँ ठीक। पे। हम्म, सर यहाँ पे पेपर पेन आप लोग लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे सर, ये मुझे बताइए पहले थोड़ी। नहीं सर, नहीं, मैं ले लूं, लेके अगर आता पास हूँ। में हो तो सर लेके बैठिए। बिलीव मी, ये सेशन सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कुछ दे के जाएगा ना। आप अगर 1 आवर मुझे दे रहे हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, मैंने क्या लर्निंग लेके निकला हूं। और उसके बाद मुझे मत जवाब दीजिएगा, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा। हाँ सर, ले लिया। ठीक है। अब सर देखिए, एक मिनट हाँ, पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाइएगा यहाँ पे कि क्रूड के आपने 3 लॉट्स बाई किए, मतलब इसमें 1 लॉट अप्रोक्स, सॉरी ये तो मिनी है, मैंने 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। ठीक है, ये सब चीजें सर मैं क्यों करवा रहा हूं ना, आप उनका अभी कंक्लूजन खुद समझेंगे। आप आंसर करेंगे, मैं नहीं करूंगा उनका, ठीक है? देखिएगा, ये आपको पता है, फिर भी मैं आपसे करवा रहा हूं, ठीक है? सिंगल लॉट पे ट्रेड करने के लिए ऑलमोस्ट नियर अराउंड मार्जिन आपका यूटिलाइज हुआ होगा सर कितना, 2.5 उस टाइम पे, प्राइस अगर कम रहा होगा तो, ठीक है? और अगर यही रहा होगा तो नियर अराउंड 3 लाख में बात करूं, करेक्ट? 2 लाख कुछ था सर उस टाइम हाँ, पे, वही बोला मेरा कि एक लॉट। 2.5 अप्रोक्सीमेटली या समथिंग, यही जो अभी मैंने आपको बताया, इसी के आसपास, करेक्ट? ठीक है। अब अगर मैं 2.5 की भी बात करूं सर, ठीक है, तो नियर अराउंड आपने इन्वेस्टमेंट किया 7.5 अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट? मार्केट में। 6 लाख 20,000 कुछ था सर उस टाइम पे, मार्च में वॉटेवर सर, मेरा बस एक हम्म। हम लोग नहीं नहीं, आप राउंड, आगे बढ़िए, हाँ चले। हाँ राउंड फिगर हाँ, बात कर राउंडिंग रहे है, हैं। 7 7 लाख पकड़ सकते हैं ठीक आराम है, से। कोई इश्यूज नहीं है उन चीजों से, ऐसा हम कुछ नहीं जा रहे।
तो अब एक चीज समझिए सर, देखिए, बाय इस प्रॉफिट को जो आपने अर्न किया बाय गॉड ग्रेस, काफी अच्छी बात है कि आपका लॉस रिकवरी हुआ, चीजें हुआ। लेकिन आप मुझे आंसर देने से पहले सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या यह लॉस रिकवरी आपका आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से हुआ, या फिर मैं बोलूं कि एक अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में ग्रैब हो गई उसकी वजह से हुआ? आप मुझे ये बताइए सर। नहीं सर, वो न्यूज बेस्ड अपॉर्चुनिटी था, ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था। हाँ, मैं वही बोला कि अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बाय काइंड ऑफ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज आई, अपॉर्चुनिटीज काइंड ऑफ वो प्रोबेबिलिटी थी और वो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रही, करेक्ट? और यस यस। उस चीज का आपको बेनिफिट मिला। लेकिन अब इस अपॉर्चुनिटीज को आप लाइफ लॉन्ग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो चीज आप मुझे बताओ। आपके पास में क्या रोड मैप है, फिर मैं तो आपको बताता हूं। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपका क्या रोड मैप है, कि अगर आप लाइफ लॉन्ग के लिए इसको बोलो कि ठीक है, अब जो ये मुझे अभी अपॉर्चुनिटीज मिली थी ना, इस अपॉर्चुनिटीज को मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा पूरे लाइफ के लिए, सो दैट वापस मुझे लॉस में नहीं जाना पड़े। लॉस का मतलब सर ये नहीं बोल रहा कि इंट्राडे में लॉस नहीं होगा या एक दिन लॉस नहीं होगा, एंटायर ट्रेडिंग जर्नी में या एक महीने की जर्नी में लॉस होंगे, लेकिन ओवरऑल हम मंथली देखेंगे, क्वार्टरली देखेंगे या ईयरली देखेंगे, उस पे लॉस में नहीं जाऊंगा। तो उस चीज के लिए आपका पहला माइंडसेट या आपका पहला थिंकिंग क्या बोलता है कि मुझे किस चीज पे अपनी कमांड स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, या कौन सा ऐसा चीज मेरे पास में होना चाहिए जिसकी वजह से मैं ये चीज पे मतलब इसको ओवरव्यू करके, सॉरी, ओवरकम कर सकता हूँ? सर मैं उसका उस सर मैं एक्चुअली क्रूड में तो उसी वो एक ही टाइम पे किया था, फिर बाद में किया नहीं कभी भी क्रूड में। सर एक चीज बोलता हूँ, अम, पहले मार्केट को ना, आ, हाँ। मार्केट को ये चीज देखिए, इस नजरिए से देखना बंद कर दीजिए कि क्रूड है, एमसीएक्स है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, निफ्टी है, स्टॉक्स है, ये सारे नजरिए बंद कर दीजिए। मार्केट में सिर्फ एक चीज है सर, मार्केट में क्या है मैं बता दूं, ये चार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है? करेक्ट करेक्ट सर, वही टेक्निकल्स, चार्ट रीडिंग, वो सब मुझे उसमें मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसी में अब चार्ट सर रीडिंग देखिए, पर करना पड़ेगा, आपको सर देखना। सबसे पहला पार्ट रिस्क मैनेजमेंट आपके पास में है, ऑल दो रिस्क मैनेजमेंट आपके पास में है, जैसा आपने मुझे बताया कि आपने नियर अराउंड 3-4 साल में, ठीक है, 3 to 4 लाख का लॉस किया, वो अंडरस्टैंडिंग है। बट आपके लॉसेस जैसे आपने मुझे बताया कि आप छोटे रखते थे, 1000, 1500, 2000, करेक्ट? ठीक करेक्ट है। करेक्ट। तो आपके पास में एक रिस्क मैनेजमेंट है, ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है। उसी को थोड़ी क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है, इनहेंस करना है सर उसको, ठीक। और जब रिस्क मैनेजमेंट है, तो आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट वो भी आपके पास में है। ये सब चीजों में बस थोड़ी थोड़ी वर्क करना रहेगा। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड पाथ आपको मिल जाएगा ना, आप उन चीजों पे काम कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या चीजें हैं, ठीक है। तीसरा सर आपका पोजीशन साइजिंग, ये सब चीजें सर आपकी ट्रेडिंग स्किल से पहले आती हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ट्रेडिंग स्किल्स मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस से पहले ये पूरा का पूरा पार्ट आपका आ गया है यहाँ पे, काइंड ऑफ साइकोलॉजी में हम बोल सकते हैं। 3 पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किए, तीनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने बात किया रिस्क मैनेजमेंट की, दूसरा बात किया मैंने आपको कैपिटल मैनेजमेंट की, तीसरा बात मैंने किया आपकी पोजीशन साइजिंग की। अब इस चीज को देखिए सर, अभी मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको बताए हैं, रास्ता दिखाया है। अब उस रास्ते पे चलना कैसे वो अभी मैंने यहाँ पे नहीं बताया, और टू बी ऑनेस्ट कि उतना सब कुछ मैं डिटेल्ड में अभी इस 1 घंटे की क्लास में कर भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। आपको एक रोड मैप, उसका रास्ता मैं आपको यहाँ पे दिखाया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, देन आपका आता है सर सेकंड फेज। सेकंड फेज में आप किस चीज पे काम करेंगे, आप काम करेंगे अपनी टेक्निकल स्किल्स में, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स में आपकी कंप्लीट सारी चीजें आएंगी, मतलब कि चार्ट रीडिंग्स क्या होती है आप ये चीज पूरा समझेंगे, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप समझेंगे, जो ये आपके सामने दिख रहे हैं, इनको एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, ये चीज आप समझेंगे, ठीक है। आप प्राइस एक्शंस की भाषा समझेंगे कि प्राइस एक्शंस क्या चीज है। आप उसके बाद में एडवांस कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्राइस एक्शंस में, वो सारी चीजें आप समझेंगे, ठीक।
जैसे कि एसएमसी आईसीटी के अंदर जो चीजें होती हैं, आप यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पूरा समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट आप लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी को सर देखिए, सुनने में काफी फैंसी वर्ड लगता है कि लिक्विडिटी, आज के दिन में तो सबको पता है, सोशल मीडिया का जमाना इतना तेज हो गया है, इंटरनेट में रील्स में देख देख के लोगों को वर्ड तो पता है, सुना तो है, लेकिन एक्चुअल क्या काम करती है, कैसे करती है सर, इसको जब मैं पढ़ाता था ना अभी 1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे बहुत सिंपल, इसको मैं पता क्या बोलता था, एसएल हंटिंग। बस आपको इंतजार करना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे उड़ाया है, और स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद आपको इंटर करना है, आपको ये देखना है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पे खड़े हैं, और वो कैसे पहचानते हैं, इसकी पूरी सर प्रोसेस है, पूरी टेक्निक्स है, सारी चीजें वहां पे समझाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ फैंसी वर्ड्स की, लिक्विडिटी क्या हो गई भाई, लिक्विडिटी स्वीप क्या हो गई, ठीक है, कि लिक्विडिटी, और फिर इसके बाद आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये सब फैंसी वर्ड्स हैं सर, बाकी और कुछ भी नहीं है। सिंपल भाषा में भी हम इनको पढ़ते हैं, सिंपल भाषा में भी हम समझते हैं। तो पूरा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आपका फेज 2 आएगा। फेज 3 में सर आपका क्या आएगा, जब इतना सब कुछ आप समझ जाएंगे, इसी में सर अभी बहुत कुछ पार्ट रहेगा, आपके टूल्स रहेंगे, जैसे कि ट्रेंड लाइंस हो गई, चैनल्स हो गए, फिब रिट्रेसमेंट हो गई, तो ये सब कुछ टेक्निकल के अंदर है। बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लीट जर्नी है, नियर अराउंड 30+ डेज से ज्यादा, 1 महीने 2 महीने तक भी आप सीखेंगे, वैसा करके यहाँ पे चीजें हैं, सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत एडवांस चीजें हैं टेक्निकल्स में, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि एक एक इंडिकेटर को पढ़ने में हमें 2-2 3-3 दिन भी लग सकते हैं। हाँ, कहने के लिए तो शॉर्ट में समझा सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक इंडिकेटर्स की हर एक चीजें अलग हैं, उनका एप्लीकेशन अलग है, उनका अप्रोच अलग है, ये सब चीजें। फेज 3 में जब आएंगे, तो फेज 3 में सर अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं ना, वो कहानी यहाँ पे सर स्टार्ट होगी, कि जितना अभी आपने फेज 1 में सीखा, फेज 2 में सीखा, उस चीज को एट लीस्ट 3 मंथ का, मिनिमम सर 3 मंथ नोट डाउन करिएगा, क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। और ये पेपर ट्रेडिंग ऐसा नहीं करना कि पेपर पे लिख के करना है, नहीं। अब लिखना क्या है, ये दोनों चीजें क्लैरिफाई करता हूं, आप समझिएगा। आपको लिखना है अपनी मिस्टेक, लिखना है अपनी पॉजिटिव चीजें, ठीक है, कि आज अगर मेरा ये ट्रेड प्लस में गया है, तो ये ट्रेड क्यों प्लस में गया है, और माइनस में गया है, तो ये ट्रेड मेरा माइनस में क्यों गया है, ठीक है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक। वहां पे आपको अपना इमोशन स्टेट लिखना है, कि आज जो इस ट्रेड में मैं इंटर किया था, आज है 9 मई 2026, आज 12:35 पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया बिटकॉइन पे, ठीक है। अब इस ट्रेड को मैंने बाय किया यहां से, या सेल किया, व्हाट एवर द थिंग्स, तो मैंने पहली बात तो, अगर बाय किया तो क्यों किया, ठीक है, और अगर सेल किया तो क्यों किया, या फिर यहाँ पे अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे अगर मैं काम करूंगा तो क्या करूंगा, ठीक है। ये सब चीज हमने प्रॉपर क्या किया, एक नोट डाउन किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर इसमें एंट्री बना रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो क्यों बना रहा हूँ, वो चीज हमें समझना है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, मैं जस्ट एक लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सॉरी। यहाँ से हमने एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस तो ये काफी बड़ा हो रहा है, नियर अराउंड 400 पॉइंट्स का, बट यहाँ तक की हमारी एक्सपेक्टेशन है अभी। अब इस ट्रेड में देखिए, इस ट्रेड को एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड में एनालिसिस हम ये कर रहे हैं कि भाई रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि लगभग 1:1 का ट्रेड है, और 1:1 के ट्रेड हमें नहीं करना है। मिनिमम साइड में हमें चाहिए 1:3, 1:2 के ट्रेड तो मिनिमम साइड में चाहिए। अब यहाँ पे इस ट्रेड का एक्चुअल एंट्री कहाँ पे प्लान हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए पहली बात तो, आज सैटरडे संडे है, मार्केट साइडवेज रहेगा, और इसको मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि ये अभी रियल टाइम बेसिस पे इसका प्राइस चल रहा है, इसलिए मैंने पिक किया। अदरवाइज हम कोई भी स्टॉक का प्राइस या कोई भी इंडेक्स हम अपना पिक कर लेते उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें जो बेस्ट एंट्री कहीं के नियर अराउंड हो सकती है, वो एक इसको रिट्रेसमेंट लेके आए, ये समथिंग या तो इस लेवल पे, या फिर यहाँ पे रिट्रेस करके फाइनल ये लेवल पे। और ये लेवल हमें कैसे निकल के आ रहा है, ये लेवल है हमारे पास में 61.8% का रिट्रेसमेंट हमारा। तो इन किसी लेवल के आसपास मार्केट आए, तब हम एक रिजेक्शन
यहाँ से फिर एक रिजेक्शन कैंडल का इंतजार करें। रिजेक्शन कैंडल्स इस प्रकार, जैसे ये लेवल था, ये लेवल देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल था हमारा यहाँ पे, ये 61.8% को टच किया, यहां से रिजेक्शन शो किया, यहाँ पे लिक्विडिटी भी इनकी खा चुका था, जो ये एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे थे, इनकी लिक्विडिटी खा चुका मार्केट, और यहां से फुल स्ट्रेंथ के साथ में गिरा, अगेन ये रिट्रेसमेंट लिया, ये हमारी एंट्री थी। इस एंट्री के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको नियर अराउंड, अभी देखिए सारे रिस्क रिवॉर्ड भी सेट हो रहे हैं और सारी चीजें, ये हमारा स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 1:4, ये कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है सर, कोई भी ये चीजें नहीं है कि मार्केट में 1:4, 1:10, 1:7 बुक करना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस चीजें हैं, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी चीजें समझनी पड़ेंगी, कोई जादू की पुड़िया नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है कि छड़ी घुमाया और काम हो गया, या एक खुराक खा लिया तो आपको ये चीज समझ में आ गई। इन सब चीजों को प्रैक्टिस के साथ में ही परफेक्ट कर सकते हैं, एक एक चीज क्लैरिफाई करके ही हम इनको परफेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए मिनिमम साइड में 90 डेज का आपको टाइम तो मिनिमम साइड में सर, और अगर सही तरीके से बोला जाए तो एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का टाइम पीरियड देना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्म फिल किया होगा तो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चंस देखा होगा, मैंने क्लियरली पूछा है आप लोगों से कि कितना टाइम आप दे सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सर एक बात मुझे आप बताइए, फिर मैं देखिए अगेन मैं लिंक से हटना नहीं चाहता, बट एक कुछ क्वेश्चंस जरूरी होते हैं रिलेट करना। ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक बच्चे को हमने, चलिए मतलब नर्सरी प्ले में ना डाल के, क्लास 1 में ना डाल के, डायरेक्ट हम 5th क्लास में क्यों नहीं डाल देते हैं? या फिर चलिए हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा दिया या 5th क्लास पढ़ा दिया, 5th के बाद सीधे हम 8th क्लास में क्यों नहीं डाल देते? एक बच्चा, या मतलब एक बच्चा क्या, हम सबकी लाइफ इसी तरीके चल रही है सर। एक तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है और चीजें भी ऐसी हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि हर किसी की लाइफ एक तरीके में चल रही है, नियर अराउंड हम अपनी लाइफ का 15 to 16 ईयर्स देते हैं एजुकेशन को, और उस एजुकेशन के बाद भी हम इस काबिल नहीं बन पाते कि हमें 20,000 की जॉब मिल जाए। लेकिन फिर भी वहां पे भी एक स्टेप है ना सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 3 इयर्स है, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो 3 इयर्स to 5 इयर्स का भी टाइम है, 12 इयर्स तक आप 12th देते हैं, है ना ये पीरियड। एक ऐसी स्किल्स जो कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट कर सकती है, क्या उसके लिए आप 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का टाइम नहीं दे सकते बिना अपना पैसा कमाए? बताइए आप लोग। सर कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह? हेलो। हाँ सर, समझ में आ गया। जी। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे फेज 3 की, कि फेज 3 में आपको करना क्या है। अब ये आता है आपका प्रैक्टिस फेज, जो कि एक पेपर ट्रेड पे होगा। पेपर ट्रेड पे क्या होगा, आपको ट्रेड पेपर पे नहीं करना है, आपको अपनी गलतियां पेपर पे लिखनी है, आपको अपनी अच्छाइयां पेपर पे लिखनी है, क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव्स रहा, क्या हमने इस ट्रेड में फॉलो किया। और वो लिखेंगे कैसे, वो प्रॉपर एक जर्नल सर आपको मेंटेन करना है। जैसे ये देखेंगे कि किस डेट पे हमने लिया, कितने टाइम पे, उस टाइम पे क्या था, स्क्रिप्ट क्या थी, हमने एक्शन क्या फॉलो किया, क्या चीजें किया, सब कुछ आपको इस प्रकार से प्रॉपर मेंटेन करना है। एक एक चीज अभी आप लोगों को मैं एक और 1 मिनट, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, कि एक ट्रेडिंग का जर्नल और बनाया हुआ हूँ, मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करता हूँ यहाँ पे, आप उसको भी देखिएगा कितना डेप्थ और कितना डिटेल्ड में बनाया हुआ हूँ। बस 1 मिनट मुझे दीजिए। हम्म, क्योंकि जो ये चीजें सर, मैं आपको जो एक चीज बोला ना कि आपने बहुत कुछ अटेंड किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बट
बिलीव मी कि इस लेवल पे आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। सर, ये आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से डिकोड कर रहे हैं एक एक चीज को। ट्रेडिंग जर्नल चेकलिस्ट एंड एग्जीक्यूशन प्लान। आप स्क्रिप्ट का नाम इंटर करिए, डेट इंटर करिए, टाइम इंटर करिए। एंट्री लेने से पहले आपको क्या कंफर्मेशन लेना है, सारी चीजें एक एक पॉइंट्स आपको सर यहाँ पे मेंशन है, एक एक पॉइंट्स एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जिट प्लान्स में आपने क्या फॉलो किया। ठीक है, ये ट्रेलिंग के लिए है सर। यहाँ पे ये ट्रेलिंग के साथ में आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कभी भी गलतियां क्या नहीं करना है, अरे इतना ज्यादा गिर गया है, यहां से रिकवरी आ सकती है, आएगी। आपका सेटअप बोलेगा, बताएगा, करो। मार्केट को इंस्ट्रक्शन नहीं देना या मार्केट के पीछे पागल होकर भागना नहीं है। इतना ऊपर चला गया है, यहां से नीचे गिर सकता है। ठीक है। प्रेडिक्शंस मार्केट में नहीं करना, मार्केट को सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ठीक। मार्केट को आपको ओनली फॉलो करना है, इस चीज पे आपको फोकस रखना है। ठीक है। मार्केट को ये नहीं बोलना है सिंपल से जो मैं बताया कि यहां से बाय जाएगा, यहां से सेल जाएगा। जैसा मार्केट चल रहा है चुपचाप बैठ के देखो, काम करो। सर 2 दिन से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दिए हैं, सिर्फ कल एक ट्रेड, कल नहीं दिया था, परसों भी सिर्फ एक ट्रेड दिया था। अब कोई आके बोले कि क्यों नहीं दिए हो भाई, एक बात बताओ, मार्केट थोड़ी भी समझ में आता है जिसको टेक्निकल जो जानता है, ये मार्केट क्या है, मार्केट की रेंज क्या है यहाँ पे, बताओ फटाफट। चाहे मैसेज करके बोल सकते हो, अगर आपको म्यूट नहीं करना बार बार। थोड़ी बहुत इंगेजिंग रखो यार फ्रेंड्स। देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं उस टाइप से नहीं हूँ ट्रेनर या पढ़ाने वाला या फिर वैसा मेंटर नहीं हूँ कि मैं बात करूँ सिर्फ मैं म्यूट करके। मैं आपकी प्रॉब्लम्स, आपके रूट को क्योर करना चाहता हूँ, उन पे काम करना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ। ठीक है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो काइंड ऑफ ए नेटफ्लिक्स की मूवी चल रही है, आप बैठे बस देख रहे हो, और बिलीव मी कि आप 1 घंटा दोगे, 1.5 घंटा दोगे, लेकिन उसके बाद भी लर्निंग लेके कुछ नहीं जाओगे। ठीक। तो अब देखो, ये मार्केट परसों का भी मार्केट पूरा साइडवेज था। ये लिक्विडिटी जब मैनिपुलेट किया है ना, इस लिक्विडिटी के बारे में भी क्लियर मुझे पता था, क्लियर। और वो टूल्स की वजह से मेरे, ये भी नहीं कि कोई भगवान हूं, नहीं भाई, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। ठीक है। और मैं कोई मतलब यहाँ पे साधु संत वैसा वाला नहीं हूं कि अंतर्यामी हूं कि मुझे कुछ पता चल रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस और टूल्स के बेसिस पे पता चल रहा है, डेटा के बेसिस पे पता चल रहा है, नंबर्स के बेसिस पे पता चल रहा है। ठीक है। आज लोग ऐसे ऐसे बेवकूफियत कर रहे हैं यार, वो आके मतलब स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी को जोड़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को जोड़ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलग अलग कोर्सेज चला रहे हैं लोग मार्केट में। उस न्यूमरोलॉजी की वजह से उनकी खुद की ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ कोर्सेज के दम पे उनकी ट्रेडिंग में बहुत कुछ हो रहा है। भाई, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है ना, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन अपना डेटा पे खेला है, नंबर्स पे खेला है, इसी की वजह से आज वो कहां पे हैं। और 2026 में भी हम अभी कहां पे बात कर रहे हैं, हम ग्रह नक्षत्र तारों की बात कर रहे हैं। और वो भी ऐसे प्लेस पे, ऐसे मार्केट पे जहां पे कुछ भी नहीं काम करता। भाई इतने बड़े ज्ञानी हो तो उस न्यूमरोलॉजी को यूज करो ना यार। क्या कमी है आपके पास में, इतना पैसा तो लेके बैठे हो, अगर 5 लाख में भी आपको पता है कि मेरी ये न्यूमरोलॉजी काम कर रही है, एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है, 5 लाख का भी ऑप्शन लेके बैठोगे, 20 लाख रुपए कमा लोगे। और फिर उस 20 पे बैठोगे, 2 करोड़ कमा लोगे, उस 2 करोड़ पे बैठोगे, 200 करोड़ कमा लोगे। क्यों नहीं अप्लाई करते हो। ठीक। तो देखो, यहां का मार्केट पूरा साइडवेज था, यहां का मार्केट पूरा साइडवेज था। और साइडवेज मार्केट में मैं इसीलिए कहीं पे कोई एंट्री नहीं करता, ना मैं कोई ट्रेड देता, ना ही मैं लाइव आया था। आप लाइव सेशन में देख लो ना, आप 7 तारीख को कोई लाइव मिलेगा आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे ये 6 मई का है लाइव मार्केट की अपडेट। ठीक है। यहाँ पे तो ना तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड 7 मई का मिलेगा, ना आपको 8 मई का वीडियो मिलेगा कल का। हाँ, 7 मई को मैंने सिर्फ एक किया किया था, एक ट्रेड शेयर किया था आप लोगों के साथ में यहाँ पे। उसमें भी नियर अराउंड 30 to 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। आप ये ट्रेड देख सकते हो कि कितने बजे ये चीज मैंने पब्लिश किया था। ये आप देखो यहाँ पे 1 बज के 10 मिनट, क्या उसके पहले भी और मैंने ये पब्लिश किया था। यहाँ पे ये देखिए। हम्म।
1:13 के आसपास। इस ट्रेड को देखिए, ये 24,400 का पुट ऑप्शन 1:13 पे, ये ट्रेड मैंने शेयर किया था 175 180 के आसपास से। उसके बाद ही, मेरे ट्रेड देने के बाद ही मार्केट थोड़ी नीचे प्रॉपर रिटेस्ट किया, यहाँ पे जाके हमारी एंट्री प्रॉपर ट्रिगर हुई, और एक ही कैंडल में नियर अराउंड 35 पॉइंट प्लस गया। उसके बाद मार्केट 2-3 बार उन्हीं लेवल्स पे टच करता रहा। मैंने बोल दिया कि भाई जिसको करना हो 1:1 एटलीस्ट बुक हो रहा है, बुक कर लो, बात खत्म, ठीक है। मार्केट पूरा साइडवेज है, और इसी की वजह से सर इंपॉर्टेंट मार्केट में क्या होता है ना, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्या करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, और उसी बेसिस पे मार्केट में आपको अपनी सारे डिसीजन, सारी चीजें प्लान करना है। अब एक बात बताओ कि अगर सर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मार्केट का नॉलेज नहीं होता, चीजें नहीं होती, तो पहली बात तो यहाँ सेबी रजिस्टर्ड बन के नहीं बैठे होते, और सेबी रजिस्टर्ड तो हजारों लोग बन के बैठे हैं सर, ठीक है। ज्यादा भी नहीं है, इंडिया में टोटल 1900 है, 1900 लोग ही रजिस्टर्ड हैं आउट ऑफ 1 अरब 60 करोड़ लोगों के बीच में। सिर्फ 1900 रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, लेकिन उनमें भी किनका क्या लेवल है, इन चीजों पे हम बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर नॉलेज नहीं होता तो मैं भी ट्रेड के पीछे फाइट कर रहा होता, और यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स आप लोगों को दे रहा होता, यही बोलता है कि अरे यार मार्केट साइडवेज था इसलिए लॉस हो गया। सर लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी, योर गेम, बट उनको भी आप जब सिस्टमैटिक फॉलो करते हो तो एक आध दो लॉसेस होते हैं। मार्केट है, हर किसी के लॉस होंगे मार्केट में। अगर कोई आके 100% क्लेम कर रहा है कि यार मैं मार्केट में एकदम 100%, मेरी एक्यूरेसी ऐसी है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना है, मैं इतना बिनिंग वो है, सर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दूर रहना। मैं आपको सिस्टम दे सकता हूं, मैं आपको एक रोड पाथ दे सकता हूं, आपको मैं ये बता सकता हूं कि लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम में सरवाइव कैसे करना है। लेकिन मैं ये बोलूं कि आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, जिंदगी मतलब कि आपकी ट्रेडिंग में कभी लॉस ही नहीं होंगे, सर ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई भी ऐसा हॉली ग्रेल सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा एल्गो नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई भी ऐसा टूल्स नहीं है जो कि आपको 100% प्रॉफिट करके दे। अगर ऐसा दुनिया में होता तो एक चीज समझो कि आपकी मेरी कोई औकात नहीं है। अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं ना, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये 1000 करोड़ रुपए किसी डेवलपर को फेंकेंगे और बोलेंगे भाई बना के दे ये सिस्टम। सर एल्गोज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस पे चेंज होते हैं। कुछ टूल्स हैं बुल साइकिल में अच्छा काम करते हैं, कुछ टूल्स हैं बेयर साइकिल में अच्छा काम करते हैं, कुछ टूल्स हैं जो कि साइडवेज चौपी मार्केट में काम करते हैं। ऐसा कोई एक वन सिस्टम नहीं है हॉली ग्रेल कि वो हर जगह एक बेहतरीन काम करता है, 70 to 80% का बिन रेशियो देता है, 1:2 1:3 के ट्रेड देता है। नहीं है सर ऐसा कुछ भी। वो आपका ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस चीज को आइडेंटिफाई करके इसको एलिमिनेट कर दिया। उसने बोला कि नहीं भाई मार्केट साइडवेज है, यहां पे ट्रेड नहीं करना। लेकिन सिस्टम को अगर मैं एल्गोरिदम दे के बैठूंगा कि भाई ये लेवल पे आए 61.8% पे तो तेरे को बाय करना है, वो बाय करेगा। यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे जाए तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद बेरिश कैंडल बने तो वहां पे सेल करना है, तो वहां पे सेल करेगा वो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अभी थोड़ी मैं फिर से डाइवर्ट हुआ चीजों को लेकर, वापस आते हैं अपने टॉपिक्स पे। पहला यहाँ पे फेज 3 की हम बात कर रहे थे। फेज 3 में आपका चलेगा लर्निंग प्रैक्टिस। लर्निंग प्रैक्टिस में जो मैंने आपको बताया कि आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग पेपर पे नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको अपनी सारी चीजें पेपर पे लिखना है। इसको आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या डिजिटल नोट्स में लिखने की कोशिश मत करना। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं क्यों। जब भी आप पेपर और पेन उठा के लिखते हो ना, तो आपका माइंड फुल फोकस के साथ में काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पे लिख रहे हो रीड, तो माइंड आपका सोचेगा रीड के लिए वो 4 लेटर आएंगे READ। फिर वो उनको कैसे डिजाइन करना है, सिंबल क्या है रीड का, जो एक एक वर्ड का एक सॉरी एक एक लेटर का अपना सिंबल है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कैसे करना है, ये माइंड इन चीजों पे काम करता है। तो जब आप पेपर पेन से लिखते हो ना, तो उस चीज को, जो चीज आप मतलब नोटपैड में कीवर्ड से टाइप करके लिखोगे ना,
और उस चीज को अगर आप पेपर पेन पे लिखोगे तो जो चीज आपको 10 बार में याद होगी वो चीज आपको 3 बार में याद हो जाएगी पेपर पेन में। और माइंड उसको लॉक कर लेगा, सब कॉन्शियस माइंड में भी ले जाके उसको स्टोर कर देगा, और कॉन्शियस माइंड में तो आपके स्टोर करेगा ही करेगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब इस प्रैक्टिस में हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, आपको अगर कोई भी ट्रेड में गलती हो रही है, कोई भी ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन सारी चीजों को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट डिमांड जोन से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे देखिए, पहली बात मैं बता दूं, फिर से वही बोला कि एक तो मार्केट साइडवेज है, ऐसे मार्केट में हमें काम नहीं करना होता, और यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके आ चुका है। तो पहली बात तो एंट्री मैंने यहाँ कहीं पे बोला था कि एंट्री नहीं लेना। अब अग्रेसिवली अगर आपने यहाँ पे काम कर भी लिया है तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए था कि नियर अराउंड यहाँ से यहाँ तक 165 से नीचे 100 पॉइंट्स कैप्चराइज हुए थे। तो इस 100 पॉइंट के बाद आपको करना क्या था, आपको करना था, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो मार्केट में हमें हर तरीके से फुली एक्टिव रहना होता है। 100 पॉइंट्स आया था, एटलीस्ट आपको अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल देना था, बस ये चीज आपको करना था। ठीक है, मार्केट वापस से जाके आपके टारगेट दे सकता है, मैं अभी बोल रहा हूँ सेटअप पूरा उसी तरीके से बना हुआ है, सारे कंफर्मेशन जो मेरे आ रहे हैं उसी लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट एंट्री यहीं पे है। यहाँ पे अभी मार्केट साइडवेज ही मूव करेगा। पहली बात तो सैटरडे संडे के दिन मार्केट है, अगर कोई क्रिप्टो वगैरह भी ट्रेड करता है तो उसके लिए भी बता रहा हूँ कि मत इंगेज रहो, चिल करो, अपनी स्किल्स पे काम करो सैटरडे संडे। ऐसे साइडवेज मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं है कि आप बैठे रहो फाइट करते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज को नोट डाउन करना है। अब आते हैं हम फेज 4 में। फेज 4 पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे। अब ये डेटा कौन सा है हमारा, ये डेटा वही है जो हमने 3 महीने में पेपर ट्रेडिंग करके अपने जर्नल्स, अपनी नोट्स मेंटेन किया है। एक एक चीजें रिव्यू करेंगे, इस तरीके से एक एक पन्ना पलटेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इस ट्रेड में मैंने गलती क्या किया था, नेक्स्ट टाइम मुझे इंप्रूवमेंट क्या करना था, क्या मैंने उसको फॉलो किया कि नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीजें हम यहाँ पे चीजें फॉलो करेंगे, चीजें बना के रखेंगे और उनको रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि पोस्ट ट्रेड भी आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता के रखा कि भाई आपने क्या क्या, आपने पूरा ट्रेड को प्लान किया था, जो प्लान था उसको फॉलो किया था, कोई इमोशनल स्टेट कैसा था ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद। ठीक है, आपने उस चार्ट को अटैच किया उस दिन की, नहीं किया, आपकी एंट्री क्या थी, आपकी अर्ली एंट्री थी, फोमो के साथ में थी, लेट एंट्री किए, एसएल आपने मैनुअली एग्जिट किया फियर में आके या किसी चीज में आके, कि एक्चुअल जो आपने ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट किया वही हिट हुआ। इस प्रकार से सारी चीजें जब हम प्लान करेंगे सर, तब जाके मार्केट में, और फिर जो ये फेज 4 का डेटा है, यहाँ पे हम इसी पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे, एक एक चीज। अब जब ये 3 मंथ की जर्नी हमें बताएगी कि हमने मार्केट में क्या किया है, देन हम क्या करेंगे सर, अपना रियल मनी मार्केट में लेके इंटर करेंगे, और फिर हम उस पे अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, अपने नॉलेज अप्लाई करेंगे, सारी चीजें वही जो हमने 3 महीने में काम किया। और वहां पे भी जैसे गाड़ी जब आप ड्राइव करते हो तो उसका एक एसेलरेट फेज होता है, एसेलरेशन फेज होता है कि पहले आप फर्स्ट गियर में डालते हो, वहां पे आपका एसेलरेशन होता है कि 25 to 30 के आसपास या 15 के आसपास। वैसे ही कि आपने रियल मनी से भी इंटर किए हो, तो अगर कैश में कर रहे हो तो पहले आपको कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के साथ में काम करना है। वो सब चीजें मैं स्ट्रक्चर्ड वे में, जब हम पोजीशन साइजिंग में आते हैं, मनी मैनेजमेंट में आते हैं, तो ये सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, कि भाई अब स्पीड गाड़ी थोड़ी चल रही है, पॉलिश हो गया है, इंजन कूल डाउन हो गया, मतलब गर्म हो गया प्रॉपर सही तरीके से, तो फिर हम गियर 2 शिफ्ट करते हैं, जैसी रोड होती है, जैसा पाथ होता है, फिर वैसा मार्केट में करते हैं। ठीक है, कि थर्ड गियर पे, फोर्थ गियर पे जाते हैं, टॉप गियर पे जाते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें कि भाई 40 50 60 70 पे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपका पूरा ट्रेडिंग का जर्नी चलता है। और अब यहाँ पे सर कुछ और चीजें भी बता दूं, जैसे आप मेरे किसी भी वीडियोस में जाएंगे तो वहां पे एक कंप्लीट मनी मैनेजमेंट और उनका रूल्स भी लिखा हुआ है, बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि ये है डीएनए ट्रेडिंग रूल्स, आप लोगों को दिख रहा होगा।
कि जो भी कैपिटल है, आपको पहले उसको क्या करना है कि अपनी टोटल इंटायर कैपिटल का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सेट करना है। 20% से ऊपर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटी कैपिटल में पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, जब आपके पास में 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए है, तब आप 20% से 15% भी कर सकते हो। वो भी बहुत बड़ा आपका ड्रॉ डाउन होता है, आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 20,000, 50,000, 10,000, पहली बात 50,000 से नीचे तो ट्रेडिंग की दुनिया में उतरो मत, पहले बोलता हूँ। ठीक है। और जितना अभी पूरा ये स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने 4 फेज समझाए हैं, बिना उन 4 फेज के मार्केट में मत आओ, ये भी बोलता हूँ। ठीक। अब इसके बाद अगर 50,000 की कैपिटल है तो आपका 20 से 30% आपका ड्रॉ डाउन, मतलब कि आपका 10,000 से 15,000 रुपए टोटल लॉस होना चाहिए। अब ये लॉस चाहे आप एक दिन में कर लो, चाहे आप 6 महीने में कर लो, चाहे आप 4 साल में कर लो, लेकिन इसके ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए। ये होता है आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। आई होप कि सभी को मीनिंग्स पता है, सभी यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता ना कि आपको सब कुछ पता होने के बाद भी वो ट्रिगर करने की जरूरत होती है, वो याद दिलाने की जरूरत होती है। ठीक। अब अगेन मैं बोलूंगा फिर वही कि पर ट्रेड जो आपका लॉस है, तो एक्चुअल में जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल होता है, तो ये तो उतना भी अलाउ नहीं करता। ये बोलता है कि भैया 1% लेना है अपनी कैपिटल का। लेकिन फिर से बोलूंगा, छोटी कैपिटल में वो चीज पॉसिबल नहीं होता है। तो छोटी कैपिटल में आपको 3 to 4%, 5% तक भी लेके आपको जाना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस को। ठीक है। तो अब जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टाइम पे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी में आप ट्रेड करने के लिए आपको 20 पॉइंट से लेके 35 पॉइंट तक का एसएल बनता है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग अगर सिंगल लॉट में भी ट्रेड करते हो 35 पॉइंट का, तो नियर अराउंड 1500 से लेके 2000 का स्टॉप लॉस तो आपको बनेगा ही बनेगा एक लॉट में। अब अगर 1500 2000 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपका लगभग लगभग 3 to 4% का स्टॉप लॉस बन रहा है। सेम बैंक निफ्टी में बात करें कि 30 का लॉट साइज है, और आप अगर 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेते हो, डिपेंड ऑन मार्केट, 70 to 80 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस बनते हैं। ठीक। तो अब उस तरीके की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे भी वही 1500 से 1800 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। सेंसेक्स में भी सेम आपका 70 80 पॉइंट 50 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस बनते हैं, मतलब 1500 से 2000 तक का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस प्रकार से, हाँ, अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं, आप लर्निंग अपनी कैश से शुरू करते हैं, तो उस 50,000 को भी बहुत छोटे पार्ट में मत तोड़िए। फिर 50,000 को एटलीस्ट 2 पार्ट में तो तोड़ के रखिए। 25,000 का एक ट्रेड प्लान करना है। अब जो भी प्राइस चल रहा हो, उस अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी मेंटेन करिए और उस अकॉर्डिंग अपना काम करिए। ये सारी सिस्टम्स, ये सारी चीजें, ये सर एक ओवरव्यू है, पहले बता देता हूं। ये कोई कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट चीजें आपको एक दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि सालों की मेहनत है, सालों का एक्सपीरियंस है कि एक दिन में ये 1.5 घंटे 1 घंटे की क्लास में मैं पूरा कर पाऊं। लेकिन अब मुझे आप लोगों को थोड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। आप मुझे बताइए कि अभी तक जितनी चीजों पे हमने डिस्कस किया, जिन चीजों पे हमने बात किया, उन चीजों का क्या कैसा आपको नॉलेज रहा, या वो रोड मैप, वो पाथ आप लोगों को कैसा लगा, और क्या यह पाथ आप लोगों को ट्रेडिंग की जर्नी में सक्सेसफुल की तरफ लेके जा सकता कि नहीं जा सकता, वो चीज थोड़ी आप मुझे बताइए यहाँ पे। हेलो। हाँ सर, वो अभी आपने बताया ना फेज वन। जी। फेज वन में हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जी। कैपिटल मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। फेज टू टेक्निकल, फिर बाद में पेपर ट्रेडिंग, डाटा एनालिसिस, जी। और बाद में फाइनल रियल मनी। तो ये सब आपका जो ट्रेडिंग का रोड मैप अपने हमने दिया है। हम्म। हाँ हाँ सर, इस तो पे तो इतना टाइम देना तो पड़ेगा सर, मुझे लग रहा है। अब एक चीज सर बताओ, अगर आपने ये चीजें इस तरीके से फॉलो की, ये तो सिर्फ ओवरव्यू है सर, मैं पहले बता रहा हूँ। जब डेप्थ में आते हैं ना, तो हम एकदम डिटेल्ड कोर कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं सर, एक एक चीज पे। एक एक, जैसे अभी बात करें ना रिस्क मैनेजमेंट, तो एक अकेला रिस्क मैनेजमेंट ही सर अगर मैं आपसे बात करूं, तो वही कितने दिन आपको चल सकता है ना, यू वोंट बिलीव। ठीक है। आपका अकेला रिस्क मैनेजमेंट कितने दिन चल सकता है ना, आप उसी पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, चीजें नहीं कर सकते हो कि क्या किस लेवल पे चीजें चलेंगी। ठीक।
ये है सर पूरा इस तरीके से रोड मैप होता है, सारी चीजें होते हैं, सारे फेजेस होते हैं कि हम कहाँ पे क्या लर्न करते हैं। ये तो स्पेशली डेरिवेटिव्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने बना के रखा हुआ है कि ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। लेकिन डेरिवेटिव्स में भी आपका डेरिवेटिव में पूरा एफएनओ आ जाएगा आपका, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, अब ये जिस देखिए कैश में आपको करना कुछ नहीं है, टेक्निकल तो सेम रहेगा ना सर, ठीक है। टेक्निकल जो फेज है, साइकोलॉजी जो फेज है, ये तो सेम रहेंगे। डेरिवेटिव जब उसका एडवांस लेवल आप पढ़ रहे हो तो बेसिक लेवल पे तो वो सब चीजें सेम ही आएंगी ना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें रही सर अभी तक यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं जिन पर्पस से आप लोग आए हुए थे। तो आई होप कि पहली चीज तो एक तो आप लोगों को जो अभी नॉलेज मैंने शेयर किया, जो चीजें शेयर किया, तो वो वर्थ इट रहा कि नहीं रहा सर, एक ऑनेस्ट मुझे आप रिव्यू अपना दे दीजिए। सभी लोग इसमें, सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए, सभी लोग अनम्यूट करिए मुझे फटाफट, वन बाय वन। बिल्कुल वर्ती रहा, बिल्कुल बिल्कुल वर्ती रहा। थैंक यू सो मच सर कि आप लोगों का। थैंक यू। एंड देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे विशाल सर, शायद आपकी नहीं, राम सर की तरफ से नॉइज आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। एंड विशाल सर तो मीटिंग में है नहीं है, पता नहीं चल रहा है ज्वाइन करके, क्योंकि म्यूट अनम्यूट तो कर नहीं रहे। विशाल जी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो देखिए सर, अब यहाँ पे जो ये टूल्स है, इस टूल्स के भी अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, डोंट वरी, एज पर प्रॉमिस, मैं आप सभी ने अगर गूगल फॉर्म फिल रखा करके रखा है तो ये फ्री टूल्स तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। निफ्टी 50 वेटेज जो है, ठीक है, ये ये भी फुली ऑटोमेटिक है, प्रॉपर रियल टाइम बेसिस टूल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ओपन करके रख लेना है, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, सो दैट कि किसी तरीके से कोई क्लटरिंग नहीं हो, कोई चीजें नहीं हो किसी के साथ में क्लैश। तो जब मैं आपको एक्सेस शेयर कर दूंगा उसके बाद आप लोग जाइएगा यहाँ पे फाइल में, मे का कॉपी बना लीजिएगा इसकी, ठीक है। सो दैट कि अगर मैं कभी एक्सेस वगैरह रिमूव भी कर दूंगा या कुछ चीजें भी अपने साइड से करूंगा ना, क्योंकि होता कई बार ऐसा है फ्रेंड्स कि देखिए, अगर मैंने नॉर्मल एक्सेस दे रखा है ना, तो आप यहाँ पे कुछ चेंज कर दोगे, कोई फॉर्मूला या कुछ चीजें हटा दोगे कहीं से, ठीक है, तो फिर वो सभी के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक आपको जो फाइल शेयर करता हूँ, आप उसका मे का कॉपी बना लीजिएगा। ये आपको टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है एज पर प्रॉमिस। ये ट्रेडिंग जर्नल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है एज पर प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब चीजें सर वर्थ इट तब आएगी जब इनको यूज करोगे। अगर सर आपको वो फॉर्म कहाँ पे है? गूगल फॉर्म मेरे इसमें आइडिया नहीं था, मैंने नहीं भरा है। कोई नहीं, मैं अभी यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, और आप क्या बोलते हैं उसमें भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी अभी, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। ये है, मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दिया है, और अभी टेलीग्राम में भी हालांकि मैंने डाल दिया था, बट फिर से मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, ये होगा। तो जैसा मैंने बताया अगेन कि एज पर प्रॉमिस जो चीजें हैं सर, जितना मैं बोला हूँ उतना अपना कमिटमेंट फुलफिल करूंगा, ठीक है। मार्केट में पहले बता दिया कि सर मेरा जो कोर्सेस भी रहा, मेरे टूल्स रहे, मैंने किसी भी चीज में कभी ये कमिटमेंट नहीं किया, कभी ये गारंटी नहीं दिया कि 100% है। हाँ, एक चीज बोलूंगा, सिस्टम फॉलो करोगे, टाइम दोगे, मेरे साथ अपनी जर्नी तय करोगे, तो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, मैं नहीं बोलूंगा सर अभी 1 घंटे की क्लास आपको बता सकती है, 1 घंटे का जो अभी स्टेशन जितना मैंने रखा, रोड मैप रखा, वो आपको बता सकता है कि सामने वाले का क्या नॉलेज सेट है। आप समझ सकते हो इस चीज से, ठीक है। और सामने वाला कितना डिसिप्लिन, कितना स्ट्रक्चर्ड है, वो चीज आप समझ सकते हो, ठीक। और आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 3 मंथ जो आप मेरे को आके बोलोगे, तो वो भी आप ही बोलोगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने जा रहा, ना मैं कुछ आपको बताने जा रहा, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के ये कॉन्सेप्ट, जिस तरीके के एक एक चीज आप समझने जाओगे ना सर, कि एक एक क्लास में एक एक चीज में क्या क्या आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो चीज आपको पता चलेगी सर। ये पूरी बुक मेरे द्वारा ही पीडीएफ मैंने तैयार किया है इसको, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको। सर ये टाइमिंग्स कब रहेगा सर, ये क्लास कब शुरू करेंगे? सर ये क्लासेस देखिए, दो चीज अभी बताता हूँ आपको। इंग्लिश की क्लासेस सर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, बिना किसी 1 रुपए के, डेली बेसिस पे लाइव सेशन, शाम को 8 to 8:30 PM स्टार्ट होता है। थोड़ी बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, बट 8 to 8:30 के बीच में डेली स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्लासेस डे 1 डे 2 हो चुकी है, ठीक है। ये सर पूरी इंग्लिश में क्लासेस हैं, इनमें
एक भी हिंदी में वर्ड नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, आप ये सुन सकते हैं, आप चैनल्स पे जाके देख भी सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है सर, हाँ पहली मैंने बात। देखा है सर, एक वीडियो देखा है व्हाट इज आपका। दिस मीन? तो ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स द एक्सचेंज, ये है यहाँ पे एनएससी इन इंडिया। जो सर यहाँ पे भी देखिए, नॉलेज में, कंटेंट में 1% का डिफरेंस आप निकाल के बता दीजिएगा, आप जो बोलेंगे सर, मैं वो आपके लिए पूरा हिंदी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा, सीधे बोलता हूँ। अगर आपको लगे कि इंग्लिश के कंटेंट में हिंदी के कंटेंट में कोई डिफरेंशिएशंस लेके आ रहे हैं, हाँ बस इतना रहेगा सर, हिंदी के कंटेंट में थोड़ी इंगेजमेंट ज्यादा रहेगा, पहले आपको बोलता हूँ। ठीक है, हिंदी के कंटेंट पे चीजें, आपका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और हिंदी का कंटेंट, एक चीज और भी आपको बता देता हूं सर, हिंदी की क्लासेस आपको ओपन यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ये भी आपको बता रहा हूं। सारी की सारी क्लासेस प्राइवेट सेशन में रहेंगी, प्राइवेट लेक्चर्स में रहेंगी। ठीक है, ये भी आपको बता दूं। तो अब एक चीज जैसे अगेन मैं बताऊं, जो और आपको एडिशनल बेनिफिट आपको बताने वाला हूं, वो चीज आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। हिंदी की क्लासेस जो इनरोल होंगी वो सारी क्लासेस पेड रहेंगी, ये रहेगा। लेकिन हिंदी की क्लासेस वालों को सर, ये जो टूल्स है, ठीक है, ये फ्री टूल्स तो अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं सर, ये तीनों टूल्स मैं आप लोगों को फ्री अभी दे रहा हूं। ठीक है, इनके एक्सेस आप फॉर्म फिल कर देंगे, आप बता दीजिएगा, सभी को एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए, मैंने किसी से बताऊं सर, जो चीज फ्री दे रहा हूं, जो फ्री कमिटमेंट है वो फ्री ही जाएगा। उसके लिए आपसे ये देखिए, कल एक से बात हुई थी मेरी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, ठीक है, गूगल मीट में कनेक्ट हुए, चीजें हुई, मैंने उनको ये एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पे देखिए सर, ये मीटिंग पे बोला, ठीक है, सामने वाले ने ज्वाइन किया, ये देखिए, थैंक्स आई रिसीव्ड। सामने वाले ने फिर बोला कि सर संडे की मीटिंग कर सकते हैं क्या 7 बजे के बाद? मैंने बता दिया कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो जो जो कमिटमेंट है सर, वो आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो आपको वर्थ इट आएगा। इवन आपके फ्री टूल्स भी मेरे कितने वर्थ इट आएंगे सर, इनकी वैल्यू आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये पूरा रियल टाइम डेटा ऑटोमेटिक फुली अपडेट होता है। ठीक, आप एक नजर में एक चीज में आप मार्केट के ये समझ सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, इट मींस निफ्टी का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको देखिए, पूरा 50 स्टॉक्स का डेटा तो यहाँ पे है, ये कंपनी का फुल नेम, कंपनी का सिंबल, सेक्टर, उसका वेटेज, कितना एलटीपी चल रहा है, परसेंटेज, पॉइंट चेंज, ओपन हाई लो, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने शॉर्ट करके टॉप 10, टॉप गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स जो है कि मैक्सिमम गिरावट किन में देखने को मिल रही है, मैंने यहाँ पे, और ये भी डायनेमिक फिल्टर्स के साथ में लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ये शॉर्टिंग करता रहेगा, ऑटोमेटिक टॉप पे जो टॉप गेनर होगा, टॉप लूजर्स को उसको रखता रहेगा। तो अगर सिर्फ इस डैशबोर्ड को देखोगे तो 50 स्टॉक की जानकारी आपको पूरी यहाँ पे मिल जाएगी। सर प्लीज थोड़ी म्यूट कर लीजिएगा, जडेजा सर जी। तो ये चीज आप समझिए। ठीक है, अब मार्केट में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसमें 2 से 3 चीजें मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज देखिए, एक यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा, अगर ये नंबर इस प्रकार से है 25, 25, 26, 24, 23, 27, 20, 30, एक चीज समझ जाइए, मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री तो आप प्लान मत करिएगा। यहाँ पे पहला इंटरप्रिटेशन, पहली एनालिसिस, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको जाना, सॉरी मैं पहले इसी को क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसी पॉइंट को, कि चलिए साइडवेज तो आपने पहचान लिया, डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे मार्केट की? डायरेक्शन पहचानने के लिए आपको करना क्या है, 35 प्लस नंबर जिस साइड रहे, 35 प्लस नंबर्स अगर आपका ग्रीन में है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अप साइड जा सकता है। 35 प्लस नंबर्स आपका रेड में है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट डाउन साइड जा सकता है। लाइक 35-15, 38-12, 40-10, 42-8, ऐसे नंबर्स जब रहेंगे, उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। आप यहीं से देख के बता सकते हो बिना चार्ट को खोले। ठीक है, साइडवेज बता दिया, डायरेक्शन बता दिया यहाँ पे। दूसरी बात कि मार्केट में अगर कुछ स्टॉक्स पिक करना है पर्टिकुलर ना, वो स्टॉक्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यही 2-3 स्टॉक्स पे आपको नजर डालना है, बस हो गया। जो टॉप गेनर्स में 1-2 ऊपर रहे, या टॉप लूजर्स में जो 1-2 ऊपर रहे, बस उन्हीं पे नजर डालना है। ठीक है, ये आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया। इसके बाद में अगर आप चाहें
तो यहाँ पे सेक्टर वाइज एक फिल्टर लगा सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाएंगे और एक सेक्टर वाइज, ये सॉरी ये दूसरे एक्सेस से है मेरी, ये इसका जो बेस आई वो है फाइल, बेस फाइल दूसरी जीमेल आईडी पे है, यहाँ से मुझे स्विच करना पड़ेगा ये। चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगाएंगे ना, ठीक है, तो इस फिल्टर पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लोड लोड जाने दीजिए फिर। अरे हाँ, ये ठीक है। इस तरीके से फिल्टर लगाएंगे तो सेक्टर वाइज आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, और जैसे कोई किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको नजर आ रहा है तो वो चीज आप उसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं, उस स्टॉक को पर्टिकुलर आप पिक कर सकते हैं। जैसे कि टाइटन देखिए, टाइटन ने मतलब कितना गजब का मूव किया, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, 200 पॉइंट उसका का। रिजल्ट आया था ना सेल से। बिल्कुल बिल्कुल, टाइटल का और एशियन पेंट का शायद रिजल्ट था, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और एसबीआई का भी रिजल्ट था, ये देखिए एशियन पेंट का भी रिजल्ट था, ये यहाँ चेक करिए। ठीक है, और एसबीआई का भी रिजल्ट था, तो एसबीआई तो काफी नीचे 6% के आसपास एसबीआई में गिरावट देखने को मिली थी। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। पूरा मार्केट की एक ओवरव्यू, पूरा मार्केट का एक अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत वर्थ इट टूल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आप इसको काम कर सकते हैं। दूसरा, अब ये जो ट्रेडिंग जर्नल्स है, आप यहाँ इसको मेंटेन करिए। जब आप अपनी गलतियों को लिखेंगे तो आप अपनी गलतियों पे काम कर पाएंगे, जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आप अपनी गलतियों पे कोई काम नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, कहने के लिए आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ये सारे टूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज है सर जो डिजिटल, मतलब ये आपका डिसिप्लिन ट्रैकर है, जर्नल चेकलिस्ट है एंट्री करने से पहले। इसी को मैंने पेपर पे, जो यहाँ पे आप लोगों के साथ में भी शेयर किया, ये कि मैंने इसी को पेपर पे बनाया। पेपर पे बनाने का रीजन सर, अभी बताओ, मुझे तो मार्केट में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी मैंने पेपर पे क्यों बना के रखा है, आप बताओ सर। हैंड रिटन वो नोट्स, हाथ से लिखना है। हाँ। हैंड रिटन नोट्स आपके माइंड को ट्रेन करती हैं, आपके माइंड को प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बना के रखा हुआ है, पेपर पे प्रिंट लेके रखे हुए हैं। हालांकि यही पूरा चीज है, आपको ये डिसिप्लिन ट्रैकर ट्रेड लेने से पहले, आपको गलती करने से पहले आपको बताएगा कि हाँ आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं फोमो में आके तो चीजें नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, इनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैं बताया कि जो हिंदी क्लासेस के साथ में जो इनरोल होंगे, उनके लिए सर रहेगा ये एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स। ये एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स क्या है, आप देखिए इसमें कितनी चीजें हैं। इसमें पूरी एफएनओ की स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं, जो भी नियर अराउंड अभी 230 के आसपास स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, सॉरी 230 नहीं, 2110 कितना नंबर, 213, 213, ये पूरे स्क्रिप्ट लगी हुई हैं। सारा यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली सब कुछ अभी अपडेटेड है, पूरा सेक्टर जैसे आप देखिए, ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती हैं। ठीक है, सिंबल्स हो गया, यहीं पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये सब देखिए, मैं दो चीज बता दूं सर, फैंसी दिखाने के लिए हजारों चीजें हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे क्लिक कर करके करोगे, नए टैब हर बार ओपन करेगा वो ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, बेस्ट पार्ट है भाई, आप यहीं से स्क्रिप्ट का नाम देख लो या कॉपी कर लो और डायरेक्टली इसको यहाँ पे इंटर करो ना, ये। ठीक है, तो कहने के लिए, फैंसी दिखाने के लिए बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, और मैं यहाँ पे आपको कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं कर रहा, मैं तो हर चीज आपको ट्रांसपेरेंटली फैक्ट के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ फीचर्स हैं, चीजें हैं, आप डायरेक्टली भी क्लिक कर दोगे तो आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। नहीं है, कॉपी करके बाकायदा आप यहाँ पे देख लोगे, ये है। सिग्नल्स देखिए, बाय सेल सिग्नल्स, 3 तरीके की एंट्री, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट। ठीक है, आपका प्राइस वगैरह यहाँ पे, ये स्टॉक का पर्टिकुलर कितने पॉइंट्स पे चेंज, प्लस माइनस। यहाँ पे आप देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर बात किया जाए कि स्विंग बाइंग, स्विंग सेलिंग, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आप सिंपली फिल्टर लगा के भी एक नजर में आप देख सकते हो कि सारे स्विंग बाइंग कौन कौन से स्टॉक्स में आया हुआ है, ये आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो स्विंग बाइंग के भी दो लॉजिक लगे हुए हैं, ये। ठीक है, फिर गैप अप गैप डाउन क्या रहा, ऑल टाइम हाई से मार्केट कितना गिर चुका है,
जैसे जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग देखनी होती है, भाई आप देखो 50%, अब 50% यार कौन कौन सी कंपनी गिर चुकी है। पहली बात तो आइडिया, ऐसे स्टॉक्स में तो नजर भी मत डालिएगा, इसको मैं परमानेंटली डिलीट ही कर देता हूँ यार। ये लो, ठीक है। आपका डीएलएफ, ठीक। आपका अडानी ग्रीन, तो एक बात अभी बता रहा हूं, आने वाले साल 1.5 साल अडानी ग्रुप के लिए बहुत टॉप पे रहने वाले। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, कोई चीजें नहीं है ब्लाइंडली, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि अडानी ग्रुप अगले 1.5-2 साल में हो सकता है सारे ग्रुप्स डबल हो जाएं। और यह चीज मैंने आज से 20 दिन पहले के एक वीडियो में किसी बोला था। आप या तो लाइव सेक्शंस में जाके देखेंगे, या तो आपका सॉरी इसमें पोस्ट मार्केट एनालिसिस में जाके देखिएगा आप। यहाँ पे ये के सीरीज पड़ी हुई है, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस की प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में कहीं पे मैंने बोला था किसी वीडियोस पे, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं आ रही, कि अडानी ग्रुप पे नजर रखिएगा। अडानी ग्रुप पूरा का पूरा भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आप चेक करिएगा कि अडानी ग्रुप में किस साइड से मूव, किस तरीके से मूव आया है। और आने वाले 1.5 से 2 साल में फिर से मार्केट बहुत टॉप पे जाएगा अडानी ग्रुप का, ये चीज मैं बता रहा हूं। लेकिन फिर से वो, ये किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है ब्लाइंडली, क्योंकि देखिए जाएगा, लेकिन हर चीज का पॉइंट ऑफ एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट करता है। किस दिन एंट्री बनानी है, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, क्या चीजें हैं, तो सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग समझिएगा, या फिर आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो उसकी अपडेट्स तो आप लोगों को अलग मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से फिल्टर कर सकते हैं। फिर जैसे आपका देखिए एनएमडीसी, नो डाउट पीएसयू सेक्टर्स का शायद स्टॉक है, आई थिंक, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। बट इसका प्राइस क्या चल रहा है एनएमडीसी का, 88 रुपीज। तो मैं एक चीज और फिर से बोलूंगा, लो प्राइस देख के कभी अट्रैक्ट मत होइए चीजों को, ठीक है। मैं उन स्टॉक्स को मोस्टली अवॉइड ही करता हूं जो 500 के नीचे रहते हैं, मैं आपसे पहले बता देता हूं। मेरे जो ट्रेड्स होते हैं, मेरी जो एनालिसिस होती है, या जो भी मेरे ट्रेड रिकमेंडेशंस भी होते हैं, वो सारे भी आप देखेंगे कि वैल्यू एंड क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी ट्रेड्स ही आपको मिलेंगे, जिनके प्राइस आपको 1000, 1500, 2000 के ऊपर ही आपको रहते हैं। एक चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाता हूं। आप मुझे बताइए, आपका कोई एक फ्रेंड है, आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि यार इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी क्रिटिकल चल रही है, पिछले 10 सालों में इसने कोई ग्रोथ नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, ठीक है। अगर वो इंसान आपसे पैसा मांगने आएगा 2 लाख रुपए, आप दे दोगे उसको? बताओ। दे सकते हैं सर, बस जो 5,000 ऐसे 1,000, बस उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी बहुत ही करोगे ना, आप बड़ा अमाउंट तो नहीं दोगे ना उसको, ठीक है। और क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आपको उसकी कंडीशन मालूम है। तो जब ट्रेडिंग की दुनिया में आप आते हो, तब क्यों सोचते हो कि यार मैं इस सस्ती कंपनी को उठा लूं और इस पे इंटर कर जाऊं। भाई यार इतना कर रही होती तो उसका प्राइस पिछले 10 सालों में तो ग्रो करता ना, चीजें तो होती ना, ठीक। सो इसलिए वो सब चीजें छोटा देख के नहीं, वैल्यू देख के काम करो। जैसे कि आईटी सेक्टर्स में अभी केपीआईटी काफी अच्छा है, ठीक है। सिंजन का भी स्टॉक्स काफी बेहतर लेवल पे है, ठीक है। बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, ये दोनों तो काफी अच्छे ही हैं। बाकी और अभी यहाँ पे कोई दूसरे स्टॉक्स मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है, कि दूसरे स्टॉक्स में यहाँ पे टाटा ग्रुप से भी एक चीज बता रहा हूँ, स्पेशली टाटा मोटर्स से दूरी बना के रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स में अपनी एंट्री मत प्लान करिएगा, होल्डिंग पोजीशंस तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये कि बड़ी क्वांटिटी या होल्डिंग्स, इंट्राडे ट्रेड करना अलग बात है, होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग्स में वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको ये पहले बता रहा हूँ। उसी की जगह आप टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, इन पे आप नजर रखिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी निकालने होते हैं। ये फिल्ट्रेशन जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये एनालिसिस करके हमें ये चीज आइडेंटिफाई करना होता है कि पीयर टू पीयर एनालिसिस में जब हम जाते हैं, तब समझते हैं कि आखिर हमें किस स्टॉक्स में अपनी एंट्री प्लान करना चाहिए। सेक्टर तो मजबूत है, लेकिन सेक्टर के बाद भी हमें उसमें कौन से स्टॉक्स में हमें अपनी एंट्री प्लान करना चाहिए, ठीक। तो ये चीज हो गई आपको, सॉरी रियली। तो इस प्रकार से फिल्टर करके आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई से पूरा सेक्टर वाइज फिल्टर करके देख सकते हैं। यहीं पे आपको ये पूरा मूविंग एवरेज वगैरह का मिलेगा, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 200 डेज, इस तरीके से। एबव सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिलो पिवट रेजिस्टेंस, कहाँ पे मार्केट चल रहा है वो आपको मिलेगा।
प्रीवियस 2 दिन का मार्केट आप बिना चार्ट देखे आप देख सकते हो कि प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स क्या थी, बुलिश थी, बेरिश थी, आप यहीं से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट वगैरह किस में आया है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से मल्टीपल एडवांस डेटा आपको इसमें, और ये सब कुछ भी फुली ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना। आपको किसी कंपनी का आपको यहाँ पे चाहिए ना, देखिए आपको एक लेटर टाइप करोगे, आपको उससे मिलते जुलते जितने भी हैं सब आ जाएंगे। ये देखिए अडानी पोर्ट्स आप सिलेक्ट करोगे, ये प्राइस आपको चेंज हो गया। यहीं पे आपको सिग्नल मिल गया, क्या सिग्नल था, बाई सिग्नल था। करंट प्राइस क्या चल रहा है, लगभग ये आपका चल रहा है। लॉट साइज कितना है एफएनओ में से 475 का है। आपका 3 तरीके की एंट्री, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव बाई के लिए, वही सेम सेलिंग के लिए। एंट्री कहाँ पे प्लान करना है, ये एंट्री आपका, सॉरी ये एंट्री हो गई व्हाइट कलर में, टारगेट और ये स्टॉप लॉस। ठीक, अब एक और बेस्ट पार्ट, सर इतना सब कुछ है, हम कैसे देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में एंट्री, या किसका किसका फिल्टर लगा के देखेंगे। तो अभी आपको बता दूं कि एक और एडवांस लेवल पे इसके सारे अलर्ट्स आपको इस तरीके से टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे कल ही आप देखिए कि मिलने को कल तो बहुत सारे स्टॉक्स के अलर्ट मिले थे, बहुत सारे मतलब इतने भी ज्यादा नंबर नहीं मिलता, डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको 20-25 स्टॉक, हाँ 7-8-10 स्टॉक्स के अलर्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आपको काम कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। जो अलर्ट्स आपको मॉर्निंग सेशंस के टाइम पे मिल रहे हैं या अर्ली टाइम पे मिल रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस रखिए। 1-1:30 बजे, मतलब 1:30-2 बजे के बाद वाले अलर्ट्स पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत रखिए। जैसे कि अब फिर इसमें ये मल्टीपल अलर्ट्स कैसे आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो एक लॉजिक दिया गया है, अगर वही लॉजिक पिछले 15 मिनट तक, मतलब सॉरी 15 मिनट के बाद भी सेम लॉजिक रहता है, तो ये क्या करता है, री ट्रिगर करता है उसको। ठीक है, बाकी स्टॉक्स जो रहेंगे, स्टॉक्स आपको वही रहेंगे, रिपीटेटिव वे में आपको अलर्ट्स बार बार मिलेंगे हर 15 मिनट के बाद। तो आपको प्रेफर कौन सा करना है, आपको पहली एंट्री प्रेफर करना है, पहला अलर्ट प्रेफर करना है। जैसे कि कल के लिए अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और भी है हम देख लेंगे। अभी तो ये 12:49 है। कल देखिए फ्राइडे के दिन में सबसे पहला अलर्ट जो आया था बीएसई का, कितने बजे के आसपास आया था, 9:20 पे। यहाँ पे ये देखिए, अब बीएसई का अलर्ट क्या आया, बीएसई का अलर्ट आया कि भाई बाय करना है। आज की ओपनिंग गैप अप हुई है, कल की कैंडल बुलिश थी, कंजर्वेटिव एंट्री 3937, अग्रेसिव एंट्री 3930 और मॉडरेट एंट्री है 3863। ठीक है, एक बार आप इसका चार्ट देख लीजिए बीएसई का। ठीक, ये है 9:20 पे एंट्री क्या थी, 3863। कौन सी एंट्री थी 3863 की, 3863 की आपकी एंट्री कौन सी थी, ये थी मॉडरेट लेवल की एंट्री। ठीक है, तो अब एंट्रीज में भी पहले किस पे काम करेंगे, जो सबसे पहले प्राइस मैच करेगा उसी एंट्री को हम पहले कंसीडर करेंगे। एक तो ये हो गया इस तरीके से। बाकी दूसरी साइकोलॉजी बेसिस पे भी काम कर सकते हैं कि भले पहले एंट्री हमें मैच हुई है, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि भाई हम ट्रेडर किस टाइप के हैं, कंजर्वेटिव है, अग्रेसिव है, मॉडरेट है, ये चीज होगा। फिर दूसरी बात कि 3 तरीके की एंट्री तो मेरे सामने है, लेकिन अगर मैं बायर हूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एंट्री कौन सी होगी, बाई एट द लोवेस्ट पॉइंट। और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा मैच हो रहा है मेरा, मॉडरेट का, और उसी टाइम पे यस मुझे प्राइस मिल रहा है लोवेस्ट एंट्री का, तो मैं इसी पे अपॉर्चुनिटीज गेन करूंगा ना। क्योंकि जितना लोवेस्ट पॉइंट पे मैं बाय कर पाऊंगा उतना बेनिफिट है मुझे। और आउट ऑफ दिस 3 एंट्रीज सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसी मॉडरेट एंट्री का था, और यही एंट्री मेरी मैच भी हो गई एग्जैक्टली 920 के आसपास। जब यही एंट्री मैच हो गई तो मैं इसको मिस क्यों करूंगा। और यहाँ देखिए इसका लो कितना था, इसका लो था 1380, सॉरी 3858, 3858। आपकी एंट्री कितने से थी, आपकी एंट्री थी 3863। एग्जैक्टली आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना यहाँ पे। ठीक है, 4000 की स्क्रिप्ट में सर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या वैल्यू रखता है, आप मुझे बताओ। कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू रखता है, नहीं रखता ना। ठीक है, यहाँ पे आप सोचिए कि ये 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपका जो टारगेट था 4012, हाई कितना लगाया सर, 3994। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आपके स्टॉप लॉस से आपको टारगेट कितना मिला, आप ये कैलकुलेट करो। आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हो ना सर। हम्म, कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ सर,
बताइए किरण सर। ऑलमोस्ट 1:7-8 होगी। और सर आपके सामने सारा डेटा है, बताइए पॉसिबल है कि नहीं है रिस्क रिवॉर्ड? और भी स्टॉक चेक करा दूंगा, डोंट वरी सर। ऐसा नहीं है कि अभी मैं एक की दिखा के या एक, वो मैं 2-3 स्टॉक चेक किए थे तो मुझे ये याद था बीएससी, और भी आपको शो कर दूंगा। तो बताइए पॉसिबल है कि नहीं ये चीजें? अगर सिस्टम आपके पास में हो, आपके पास में नॉलेज हो, टूल्स हो, तो ये चीजें मार्केट में की जा सकती नहीं की जा सकती? रिप्लाई करिए। नहीं किया जा सकता। ठीक। सो अब देखिए सर, आपको फिर चलिए यहाँ पे आपने नहीं एग्जिट कर पाए, मल्टीपल टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिया, दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि चलो कुछ भी नहीं किया ना आपने, फाइनल पहली बात तो टारगेट का इतना 4 पॉइंट 10 पॉइंट के पीछे टारगेट छोड़ना तो बेवकूफी है, ठीक। ऑलमोस्ट हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है, सारी चीजें बहुत फेवर में हमारा रहा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। चलिए मैं बोलता हूँ, आपने टारगेट का सिर्फ इंतजार किया तो भी आपकी क्लोजिंग नियर अराउंड 40 पॉइंट के प्रॉफिट में हुई है, ठीक है। और आपका 1:3 का ट्रेड तब भी क्लोज हुआ, ठीक है। दूसरा, अगर आपने ये एंट्री मिस की तो अगेन एंट्रीज जो 3930 3937 ये एंट्रीज भी देखिए, इनमें भी आपको 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक है। और भी स्टॉक चेक कर लेते हैं, ये तो बीएससी की बात हो गई, ठीक है। 920 पे ही हमें अलर्ट आया था मुथूट का, ठीक। आप यहाँ पे देखिए, ये मुथूट की वही गैप अप ओपनिंग, बुलिश, और एंट्री 3577, 3562, 3527, ये इसकी एंट्री क्या थी? 3577, 3562, 3527 और 3513, ये देखिए सर इस ट्रेड में 3527 से आपकी एंट्री, लोवेस्ट एंट्री पहले आपकी मैच हुई नियर अराउंड, ये आप देखेंगे, ये गिरते हुए, ठीक है। अब फिर वही बात है कि भाई एंट्री तो है, लेकिन यार एक भी कैंडल का इंतजार तो करोगे थोड़ी कंफर्मेशन का, ऐसा भी तो नहीं है कि एग्जैक्टली एकदम गिरते हुए मार्केट में हाथ डाल दोगे जब इतना बड़ा मार्केट गिर रहा है, पूरा स्ट्रक्चर टूट के। इसीलिए बोलता हूँ ना कि टूल्स के साथ साथ में, उन टूल्स की आपको लर्निंग और नॉलेज भी होना भी आपके पास में बहुत जरूरी है, कि कैसे यूज करना है। आपके पास में दुनिया की बेस्ट राइफल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे चलाना है, ठीक। सो अब इसमें भी आपका स्टॉप लॉस था 1313 का। आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट एक पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस रह गया, 1314 का आपका लो लगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ इसमें भी, और नियर अराउंड ऑलमोस्ट एट कॉस्ट बोल दिया जाए या 10 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव किया, ठीक है। सो मल्टीपल स्टॉक्स इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे स्टॉक्स का अलर्ट वगैरह सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो मॉर्निंग की एंट्रीज आप फॉलो करिए, उनको आप देख सकते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए। अब अपोलो हॉस्पिटल में आपकी एंट्री कहाँ पे थी? आप 1700, सॉरी 1712, 7806 और 7743, शायद ये एंट्री आपकी मैच नहीं हुई होगी, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट वहां तक गया ही नहीं, सीधे मार्केट एक बुलिश रेजिस्टेंस 9:20 के आसपास था, 7825, 7825, यस, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, ये देखिए 920 पे ही, और मार्केट वहीं पे था, और वहां से क्या रिस्क रिवॉर्ड दे के गया फ्रेंड्स, चेक करो ना आप। हम्म, स्टॉप लॉस कितना था इसमें? 177769, ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे, ये 55 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आप देख लो। मैं यहाँ तक भी बात करूँ, फर्स्ट फेज तक की भी 1:4 का ट्रेड, बताओ सर। इन स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ रही है, कोई एफर्ट करना पड़ रहा है? बताइए आप।
किरण सर, ये कितने बजे आया था सर? ये सुबह आया था उससे? ये देखिए ना, ये है आपके पास में। अच्छा, 9:20। सोचिए, कोई आपको एफर्ट्स करना पड़ रहा है, कोई आपको मेहनत करनी पड़ रही है ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए, ऐसे स्टॉक्स निकालने के लिए, एंट्री वाले? एक नहीं सर, मल्टीपल स्टॉक्स आपके सामने दिखा दिया, आप अपने एनालिसिस से। हाँ, अब जब आप मेरी क्लासेस में रहेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा ना कि कौन से स्टॉक्स की कहाँ पे जैसे एंट्री हमें अवॉइड करनी है, कहाँ पे हमें छोड़ना है, वो चीज़ भी सिखाऊंगा समटाइम्स। अगर मार्केट साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है तो भले हमें अलर्ट आया है, चीजें आई हैं, जरूरी थोड़ी कि हमें यहाँ पे 10 अलर्ट आ रहे हैं तो 10 अलर्ट में हमें काम करना है। अलर्ट हमें आए हैं, हमने कि टाइम लगा, हम 5 मिनट में हमें ये सब चीजें देख लिए कि भाई हाँ कौन से अलर्ट्स में हमारी एंट्री बन रही है, जैसे ऑयल इंडिया। चलो अलर्ट तो आए हैं लेकिन हमें चार्ट भी देख के हमें अंडरस्टैंडिंग, अब हमने इसको देखा भाई ये मार्केट साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है यार, क्यों इसमें इंटर करने जाएंगे, क्यों फंसने जाएंगे, लेकिन चलो एक बार लेवल तो पहले वेरीफाई कर ही लेते हैं। क्या लेवल था? सेल करना था 453, 454, 457, ये लीजिए। ठीक है, कितने बजे अलर्ट आया? अलर्ट आया था आपका 9:20 पे, और 456 का स्टॉप लॉस था। ठीक है, 453, 454 की एंट्री थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 456 का स्टॉप लॉस, और हाई कितना था? 459.90। 10 पैसे से आपका स्टॉप लॉस सेफ। और आप देखिए कि मार्केट उसके बाद एट कॉस्ट ही क्लोज हुआ, गिरा ही नहीं। ठीक है, लॉस तो नहीं हुआ ना इसमें भी। कोई भी स्टॉक्स आप देख लीजिए ना, कोई भी उठा लीजिए रैंडम, जो आपको चेक करना है। अभी मैं ये भी बताऊंगा ना कि कौन से स्टॉक्स को फिल्टर करना है, भाई हमारे ये फंडामेंटली रिच स्टॉक्स में है ही नहीं यहाँ पे। जब इस पे नहीं है ऑयल इंडिया तो हम इस पे हाथ डालने क्यों जाएंगे, इसको छोड़ेंगे ना। या फिर आपकी जो सीट रहेगी, आप चाहते हैं तो उनमें हम इसको इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके बना देंगे कि आपके लिए ये उन्हीं स्टॉक्स पे, यहाँ पे जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट जो पूरी एफएनओ की, उतने ही स्टॉक्स रहेंगे जो फंडामेंटली रिच हैं। तो ऐसे फालतू के स्टॉक्स में अलर्ट आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा कि आपको कोई सवाल बनेगा। ठीक है, इंडस टावर में 404, 406, 412। ठीक है, ये देखिए 406, 404 के आसपास यहीं पे एंट्री हुई, और यहां से फिर एग्जैक्टली तुरंत मार्केट नीचे स्लिप हो गया। ये देखिए अलर्ट सुबह 9:20 पे आया था लेकिन एंट्री बनी ही नहीं। 9:20 से आपकी एंट्री बनी एग्जैक्टली किस टाइम पे? नियर अराउंड 2:35 पे, और 2:35 के आसपास भी इसका अलर्ट फिर से आया होगा इंडस टावर का। लास्ट अलर्ट कितने बजे आया था? देखिए 2:26 पे। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन ही सेल में थी। लेकिन हाँ, अब जब आपको नॉलेज रहेगा, आप मेरे साथ में जुड़े हैं, आपके पास में दो टूल्स है, एक अकेला टूल नहीं है कि आपके पास में सिर्फ ये टूल्स है और इस पे आप डिपेंडेंसी रख रहे हैं। आपके पास में ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर भी है, और ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर इसने ये बोला कि भाई सेलिंग लेवल तो मेरे पास में है कि 406 तक है, लेकिन अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा है? अभी मार्केट खड़ा है 398, 397 के आसपास। तो अगर मैं इंडस टावर का लेवल देखूं तो इंडस टावर का लेवल क्या बोलता है? बाइंग लेवल कहाँ पे था? 397 पे ही एग्जैक्टली बाइंग लेवल था मॉडरेट का। 401 पे था अग्रेसिव का, 402 पे था कंजर्वेटिव का। तो यहां से बाय करके यहां तक की रैली तो राइड कर सकता हूं ना मैं, जहां से मेरा सेलिंग बन रहा है। और वो भी तुक्के पे नहीं, कि वो भी तुक्के पे, गैम्बलिंग नहीं, अजम्पशंस नहीं, सारे कैलकुलेशंस के साथ में। यहाँ पे ये मेरे डिमांड जोन ऑलरेडी खड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों डिमांड जोन थे, ये 397, 396 पे ये मेरे डिमांड जोन थे, जो कि एंट्री के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। 397, 401 मार्केट एग्जैक्टली वहां पे टच नहीं किया। मार्केट ने यहीं से आप देखिए लोअर लो, हायर लो, हायर लो की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। कंफर्मेशन आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के साथ में मार्केट पलट गया, क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पे। और जैसे ये पलटा यहाँ पे 400 के आसपास, ये हमारा प्रीवियस वीक का वीकली लो और डेली लो के ऊपर प्रॉपर मार्केट निकला। हम यहाँ से यहाँ तक की रैली राइड कर सकते हैं।
सेलिंग लेवल तो यहाँ पे खड़ा है ना हमारा, तो ऐसे डिसीजन लेना भी सिखाऊंगा ना, सिर्फ एक जगह पे डिपेंडेंसी आप लोगों की नहीं रहनी। ठीक। तो इस तरीके की सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, ये सारी लर्निंग, सारे बेनिफिट्स आपके सामने। सर आप बता दो अभी, 5 से 6 ट्रेड्स मैंने आपको फिल्टर करके उनके ट्रेड्स वेरीफाई करवा दिए विथ टाइम स्टैम्प। किस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हुआ आप मुझे देखिए, फिर मैं बोलता हूं सर, ये क्लियर डिस्क्लेमर है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई अश्योरिटी नहीं। एक टूल्स की, परफॉर्मेंस टूल्स की हम बात कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, डेटा फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, बस इतना है। बताइए सर, रिप्लाई करिए। आउट ऑफ 5 to 6 स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स में आपका एसएल हुआ, और कौन सा स्टॉक आप लॉस में क्लोज किए इंट्राडे में भी, बताइए मुझे। हेलो, वॉइस आ रही सर? हाँ हाँ श्योर सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी जी। तो सर बताइए किरण सर, किसी में हुआ आपका लॉस कहीं पे, या किसी ट्रेड में आपको ऐसा रहा कि स्टॉप लॉस हिट होना तो ठीक है, लॉस में क्लोज करना पड़े इंट्राडे में भी? राम सर बोल सकते हैं आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करने का सभी को है। ठीक। तो चलिए ठीक है, ये चीज रहेगा। अब इस हिसाब से ये आपको टूल्स भी मिलने वाला है, ये टूल्स भी मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपको सर मिलेगी हिंदी क्लासेस की सीरीज के साथ में, जो हिंदी क्लासेस कंटिन्यू होगी, जहाँ पे हम ये पूरे एक एक फेज पे डिटेल्स में प्रॉपर डे वाइज सारी चीजें इस तरीके से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और आपकी ये जर्नी होने वाली है सर 3 मंथ की। 1 मंथ में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें क्लैरिफाई की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपकी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन आपकी चीजें करवाई जाएंगी। 3rd मंथ आपका आप पे छोड़ा जाएगा कि डिसीजंस लेके आप अपने सेल्फ इंडिविजुअल डिसीजंस पे क्या कर रहे हो, और उनका मेरा काम रहेगा आपके साथ में मॉनिटरिंग, सुपरविजन आपके लिए गाइड करना, कि अगर यहाँ पे आपने लिया तो क्या गलती की, अगर बेहतर किए तो गुड, यहाँ पे आपने बेहतर किया। इस तरीके से पूरी कंप्लीट 3 मंथ की जर्नी रहने वाली है। तो आप लोग अगर इस जर्नी का पार्ट होने वाले हैं, चीजें चाहते हैं कि आपको इस टूल्स का एक्सेस मिले, आपको इस एक्सेल टूल का एक्सेस मिले, ये चीजें मिले हिंदी क्लासेस के में, आप मेरे साथ में 3 मंथ की जर्नी तय करने वाले हैं, और ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर देखना चाहते हैं, फुल प्रोफेशंस देखना चाहते हैं, ठीक, तो आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ चीजें दे के रख रहा हूँ, जैसे ये तीनों एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स जो ये वाले हैं, ये फ्री आपको मिल रहा है। ठीक है। आपको ये इंग्लिश वाली सीरीज ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए फ्री में चालू करके रखी हुई है, ठीक, जो कि 2 दिन इसके हो चुके हैं। ठीक है। आपको ये ट्रेड्स वगैरह जो है यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे 1-2 ट्रेड्स आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, और जो ट्रेड्स दे रहा हूँ उनमें भी फ्रेंड्स पूरे एफर्ट्स के साथ में दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड हैं तो आपको कोई फॉलो अप नहीं मिल रहा, आपको चीजें नहीं मिल रही। आप देख लीजिए एग्जैक्टली एक एक चीज का आपको सपोर्ट मिल रहा है। भाई 10:52 पे ट्रेड दिया, ट्रेड देने के बाद आप देखिए कि जैसे ट्रेड प्रॉफिट में गया, तो आपको प्रॉपर फॉलो अप आया कि सर स्टॉप लॉस या तो कॉस्ट पे कर लो, या तो 15 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट मिल रहे हैं उनको बुकिंग कर लो। जहां पे जैसा आपको है सारी चीजें वहां फ्री में भी आपको मिल रहा है। तो सर इतना जो मैं फ्री में करके दे रहा हूँ, आई एम डैम श्योर कि इस तरीके से एफर्ट्स, इस तरीके से वैल्यूएबल चीजें, और इतने सिस्टमेटिक वे में तो आप कहीं पे भी फ्री में नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आप फ्री में इंड्यूसमेंट ही पा रहे हैं, इस बात को तो मैं खुल के बोल सकता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ डाउट क्वेरी है तो अब आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। बाकी मेरे एंड से जो आज का एजेंडा था, आज की जो चीज़ें थी, वो तो पूरा हो चुका है। बाकी नेक्स्ट सेशंस पे अगर कुछ बात करेंगे तो इसी तरीके से सेशन करते रहेंगे, चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है।